नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का सत्र रामचरितमानस के उत्तरकांड का चौथा सत्र है और आज के सत्र में हम विशेष तौर पर पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी के द्वारा किया गया उत्तरकांड में अयोध्या नगरी का वर्णन, अयोध्या के नगरवासी कैसे हैं उसका वर्णन और उसके साथ ही श्री राम ने अयोध्या वासियों को जो कुछ भी संतों और असंतों के विषय में बताया वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार सनकादि ऋषियों ने वाटिका में आकर श्री राम का गुणगान किया, उनकी गाथा गाई, उनकी आरती उतारी, उनकी वंदना की, उसके विषय में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों अयोध्या नगरी एवं अयोध्या वासियों का वर्णन। तुलसीदास जी देखिए क्या कहते हैं। हम पिछले सत्रों में पढ़ चुके हैं कि शिव शंकर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर पधारते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। उसके बाद उनके प्रस्थान के बाद श्री राम अपने सभी सखाओं को भवन में ठहराते हैं सुख सुविधाओं पूर्वक और उनके सभी मित्रों को उनकी भक्ति में डूबे हुए, उनके साथ में के आनंद में डूबे हुए 6 महीने बीत जाते हैं। तब सभी को बुलाते हैं श्री राम और उनको विदाई देते हैं। अनुकूल यथोचित सादर सम्मान सत्कार आदि करके वस्त्राभूषण भेंट कर सबको विदा करते हैं और केवल रह जाते हैं तो सुग्रीव की अनुमति से हनुमान जी। और उसके आगे का वर्णन यहां पर है। अब यहां ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार राजपाट संभालने के बाद यानी राज्य की बागडोर संभालने के बाद उनकी दैनिक दिनचर्या क्या है और उसके बाद तुलसीदास जी वर्णन करते हैं अयोध्या नगरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रातः काल सरौ करे मज्जन, बैठा ही सभा संग द्विज सज्जन। यानी श्री राम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रातः काल उठकर सरऊ यानी सरयू नदी में मज्जन यानी स्नान करते हैं और उसके बाद स्नान करने के बाद वे सभी द्विज यानी ब्राह्मणों और सज्जन यानी संत सत्पुरुषों के साथ बैठकर सत्संग करते हैं यानी विद्वत जनों की सभा में बैठते हैं, ब्राह्मणों की सभा में बैठते हैं और उनके साथ सत्संगति करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, और उस सभा में क्या किया जाता है, वशिष्ठ मुनि वेदों और पुराणों में जो कुछ भी कहा गया है आत्मा के परमात्मा के विषय में, इस संसार के विषय में, उन सबका बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। सुना ही राम यद्यपि सब जाने, और तुलसीदास जी लिखते हैं दोस्तों कि राम वशिष्ठ जो भी वर्णन कर रहे हैं वेदों पुराणों का, राम उनको बड़े ध्यान से बड़े मनोयोग से सुनते हैं। यद्यपि वे तो अंतर्यामी है, वे सर्वज्ञाता है, सर्वत्र व्याप्त है, तो वे अपने हृदय में सब कुछ जानते हैं जो कुछ भी वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे नर के रूप में लीला कर रहे हैं इसलिए वे पूरे ध्यान से सब कुछ आनंद पूर्वक सुनते हैं। अनुजन संयुत भोजन करें, और ये सत्संग करने के बाद वे क्या करते हैं, अनुज यानी अपने छोटे भाइयों के साथ, संयुत यानी साथ, वे भोजन करते हैं और उन सभी भाइयों को, चारों भाइयों को एक साथ भोजन करते देखकर सकल जननी यानी तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और केकई सभी बहुत आनंद का अनुभव करती हैं, आनंद से विभोर हो उठती हैं, भाव विभोर उठती हैं, क्योंकि ये सुख अपने सभी चारों पुत्रों को एक साथ भोजन कराने का उन्हें बहुत लंबे समय के बाद मिला है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। अब एक दिन क्या होता है, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लेकर, यहां तक कि पवन पुत्र हनुमान को भी लेकर श्री राम उपवन जाते हैं, एक वाटिका में जाते हैं, बगीचे में विहार करने जाते हैं। बूझा ही बैठे राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमति अवगाहा। और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न क्या करते हैं, श्री राम के गुणों की गाहा यानी गाथा, गाथा यानी कथा, श्री राम के गुणों की कथा सुनते हैं, किससे, हनुमान जी से। और हनुमान जी अपनी सुमति में, अपनी पूरी बुद्धि में डूबकर यानी अपने पूरे ध्यान में मग्न होकर के उस कथा में अवगाहन करते हुए, अवगाहन का मतलब होता है डूबना, आनंद पूर्वक डूबना, तो वे आनंद पूर्वक उस कथा में डूबकर, किसकी कथा में, श्री राम की कथा में डूबकर उसका वर्णन करते हैं। सुनत बिमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करे विनय कहावही। और उस श्री राम के गुणों की जो गाथा है उसको सुनकर, कैसी गाथा है, विमल यानी निर्मल, पवित्र,
पवित्र जो कथा है श्री राम के गुणों की, उसको सुन करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुख यानी आनंद प्राप्त करते हैं। बहुरे बहुरे करे विनय कहा वही, और इतना आनंदित होते हैं वे उस कथा को सुनकर कि वे हनुमान जी से बार बार उसे बहुरे यानी बार बार उसे सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुरी बहुरी में क्या हो गया है, एक तो हो गया पुनरुक्ति और दूसरा ब वर्ण की आवृत्ति कई बार हो गई है तो हो गया है अनुप्रास। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नामा। और ये सब कहते हुए क्या स्थिति है अयोध्या नगरी की, उसका वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि अयोध्या नगरी में हर घर में वो जो प्राचीन राम का चरित्र है, ग्रह ग्रह में फिर पुनरुक्ति हो गया है, वो उसको विभिन्न प्रकार से, उस पवित्र चरित्र को विधि नाना यानी विभिन्न प्रकार से गाया जाता है। यानी हर घर में अयोध्या नगरी में राम का पवित्र जो प्राचीन चरित्र है उसे विविध रूपों में गाया जाता है। यानी अयोध्या वासी सदैव राम के गुणगान में, राम की कथा में डूबे रहते हैं। नर अरु नारी राम गुण गानहि, और स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से राम का गुणगान करते हैं। नर अरु नारी अनुप्रास हो गया है, अनुप्रासिकता है भाषा में, गुणगान ही अनुप्रास हो गया है फिर से। करहि दिवस निसी जात न जानहि, और वे इस राम के गुणगान में वे स्त्री पुरुष इतने डूब जाते हैं, करहि दिवस निशी, दिन रात उसका गुणगान, उनका गुणगान करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दिन उदित होता है और कब रात्रि बीत जाती है। दिवस निसी जात न जानहि, यानी उन्हें दिन और रात के बीतने का पता ही नहीं चलता। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकही, जह नृप राम विराज। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस राज्य में नृप यानी राजा के रूप में स्वयं श्री राम शोभायमान हो, विराजते हो यानी शोभायमान हो, उस राज्य की, अयोध्या नगरी जैसे उस राज्य की, वहां के वासियों की के सुख, वहां की संपत्ति, अयोध्या वासियों की यानी इस अयोध्या के जो समाज है, मनुष्यों का जो समाज है, उसकी सुख और संपत्ति का वर्णन तो स्वयं शेष नाग भी अपने सहस्त्रों फनों से नहीं कर सकते, अपने सहस्त्रों मुखों से नहीं कर सकते। फिर भला मेरी क्या हैसियत है, व्यंजना है ये कि मेरी क्या हैसियत है कि मैं उस अयोध्या नगरी जहां राम राज्य करते हैं उसका वर्णन, वहां की सुख का, वहां की संपत्ति का वर्णन मैं कर सकूं। यहां सब अनुप्रास है और अतिशयोक्ति अलंकार है। यहां नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। और जब राम का राज्याभिषेक हो गया, वे राज में की बागडोर उन्होंने संभाल ली है, कौशल के अधीश यानी कौशल के राजा बन गए हैं वे, तो नारद सनकादि मुनि वे सभी नित्य प्रति उनके दर्शनों के लिए आया करते हैं। सनकादि मुनियों की बात करें तो सनकादि मुनि चार माने गए हैं दोस्तों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको मिलाकर के, और ऐसा माना जाता है कि ये मुनि हमेशा अपने बाल रूप, हालांकि इनकी आयु बहुत है लेकिन अपने बाल रूप में ही रहते हैं, तो इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, सनकादि मुनि कहा जाता है। तो नारद सनकादि मुनि नित्य प्रति कौशलाधीश श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर बेराग बिसरावहीं। और जब वे कौशलाधीश के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं, कौन, सनकादि ऋषि, नारद ऋषि, तो क्या होता है, प्रतिदिन वे सभी अयोध्या आवही, अयोध्या आते हैं और अयोध्या के सुख, समृद्धि और वैभव देख करके उनका जो योगी वैरागी मन है वो भी वैराग को भूल जाता है, बिसरावही भूल जाता है। और यहां अनुप्रास हो गया है। जात रूप मने रचित अटारी, और यहां से दोस्तों शुरू होता है अयोध्या नगरी का वर्णन। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जात रूप मने रचित अटारी, की अयोध्या नगरी कैसी है, वहां पर जो अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, वे जात रूप यानी सोने और चांदी और मणियों से रचित हैं, सोने चांदी से बने हुए और उनमें मड़ियां जड़ी गई हैं, ऐसी अट्टालिकाएं अयोध्या नगरी में बनी हुई है। नाना रंग रुचिर गच ढाली, गच का अर्थ होता है फर्श, जमीन,
और उन अटारियों का, उन अट्टालिकाओं का जो फर्श है वो विभिन्न प्रकार के सुंदर, सुंदर, मन को भाने वाले सुंदर रंगों से ढाला गया है, बनाया गया है। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, और ये जो अयोध्या नगरी है उसके चहुपास यानी चारों ओर, कोट यानी परकोटा। पुराने समय में ये परंपरा थी कि परकोटा, हर नगर के बाहर एक परकोटा हुआ करता था जो कंगूरों से सजा होता था। उसी का वर्णन यहां पर तुलसीदास जी कर रहे हैं। उसी रूप में उन्होंने उसी परंपरा का, स्थापत्य की उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहां अयोध्या नगरी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उस अयोध्या नगरी के चारों ओर एक सुंदर परकोटा बना हुआ है, और वो परकोटा कैसा है? रचे कंगूरा रंग रंग बर, और उसके जो कंगूरे हैं परकोटे के, वो बर यानी श्रेष्ठ, सुंदर 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 रंगों से रचे हुए हैं, यानी सुसज्जित हैं। रंग रंग में पुनरुक्ति हो गया है, और यहां पर अनुप्रास अलंकार भी है। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु खेरी अमरावती आई। अब तुलसीदास जी यहां अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि यह अयोध्या नगरी इतनी सुंदर है कि ये अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? अमरावती नगरी जैसी लग रही है। प्राचीन हमारे शास्त्रों में सबसे सुंदर नगरी के रूप में अमरावती नगरी का उल्लेख आता है, जो कि दक्षिण में स्थित मानी जाती है। तो उससे तुलना कर रहे हैं अयोध्या नगरी की तुलसीदास जी। वे कहते हैं कि ऐसा ये उन परकोटों से घिरी हुई, सुंदर कंगूरों वाले परकोटों से घिरी हुई अयोध्या नगरी ऐसी लग रही है मानो अयोध्या अमरावती नगरी है। और ये जो परकोटे हैं, इन परकोटों के सुंदर कंगूरों के रूप में नवग्रह निकर यानी समूह, नौ ग्रहों का जो समूह है वो अनेक यानी अपनी सेना बनाकर अमरावती रूपी अयोध्या नगरी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये संभावना अमरावती नगरी के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जनुवाचक शब्द का प्रयोग है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। महि बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनिबर मन राचा। आगे कहते हैं कि ये अमरावती नगरी है, और इसके चारों ओर सुंदर परकोटा है, उस पर सुंदर कंगूरे हैं, और वहां उनका जो फर्श है वो कैसा है? अलग अलग रंग की मणियों से बना हुआ है, जड़ा हुआ है, और तरह तरह के रंग बिरंगे कांच भी उसमें जड़े हुए हैं। जो बिलो के, और वो फर्श इतना सुंदर प्रतीत होता है कि अच्छे से अच्छे मुनि, वर जहां लग जाता है, वर शब्द उसका अर्थ होता है अवधी भाषा में श्रेष्ठ। तो वो कहते हैं कि जितने भी श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे विरक्त जो मुनि हैं, वे भी उस सौंदर्य को देखकर उनका मन भी आनंद से नृत्य कर उठता है। नृत्य करने का मतलब है कि आनंद विभोर हो जाता है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, और यहाँ के ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं वे कैसे हैं? धवल यानी श्वेत हैं, सफेद रंग के हैं। सफेद रंग के धाम यानी भवन हैं, घर हैं सफेद रंग के, और वे इतने ऊंचे हैं वे इमारतें कि ऐसा लगता है मानो वे आकाश को चूमती हो, यानी गगनचुंबी इमारतों से सजी है अयोध्या नगरी। कलश मनहु रवि ससिद्धुति निंदन, और उन जितने भी धवल धाम हैं यानी सफेद रंग के उजली गगनचुंबी भवन जो हैं, उनके ऊपर जो कलश स्थापित है, ये भी स्थापत्य कला का एक प्रतीक है। कलश स्थापित हुआ करता था ऊंची ऊंची इमारतों में पुराने समय में। तो वो जो कलश हैं, उनकी द्युति, उनकी चमक इतनी तेज है कि वो अपनी चमक से सूर्य और चंद्रमा की द्युति यानी चमक को भी निंदित करते हैं। यानी उनके सामने, अभिप्राय क्या हुआ? उनके सामने सूर्य और चंद्रमा की चमक भी फीकी लगती है। यानी उपमान की तुलना में उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है, तो यहां व्यतिरेक अलंकार हुआ। बहुमनि रचित झरोखा ब्राजई, ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप बिराजई। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पर ये जो गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, उनमें बहुत सुंदर झरोखे हैं, और वो झरोके अनेक प्रकार की मणियों से जड़कर बनाए गए हैं। बहुमनि, बहु यानी अनेक, अनेक प्रकार की मणियों से जड़कर बनाए गए झरोके हैं, जो भ्राजही यानी जगमगाते हैं, मणियों की चमक के कारण जगमगाते हैं। ग्रह ग्रह प्रतिमन दीप विराजही, और हर घर में इसी प्रकार के झरोखे हैं। तो वे झरोखे जब चमकते हैं तो ऐसा लगता है मानो अयोध्या के हर घर में, पुनरुक्ति अलंकार हो गया है, पुनरुक्ति प्रकाश,
ऐसा प्रतीत होता है मानो अयोध्या के हर घर में मणियों के दीपक जल रहे हों। कैसे, इसको फिर एक बार समझ लेंगे कि बहुत सारी मणियों के, अलग अलग रंग बिरंगी सुंदर चमकदार मणियों से झरोखे बने हुए हैं और वो झरोखे अपने प्रकाश, मणियों के प्रकाश के कारण जगमगाते हैं। और उन जगमगाते हुए झरोखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अयोध्या नगरी के प्रत्येक घर में अनेक मणियों के दीपक जल रहे हों। मन दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची, मनि खंब भीति बिरंच बिरची, कनक मनि मरकत खची। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं भवनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मणि रूपी दीपक, रूपक अलंकार, मणि रूपी दीपक से शोभायमान होते हुए भ्राजहि यानी भवन, जगमगाते हुए भवन, जगमग करते भवन, दे और उनकी देहरी, उनकी दहलीज कैसी है, विद्रुम यानी मूंगा, लाल रंग का होता है, मूंगे से जड़ी हुई हर घर की, हर भवन की देहरी है। मणिखंभ और स्तंभ किसके, मणियों के बने हुए हैं। और दीवारें भीति यानी दीवारें भवनों की इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाई है, विधाता ने बनाई। बिरंची यानी ब्रह्मा जी यानी विधाता ने बिरची यानी बनाई है। कनक मणि मरकत खची, और ये दीवारें कैसी हैं, सोने से जड़ी हुई हैं, मणियों से जड़ी हुई हैं, और मरकत यानी पन्ने से, और खची का मतलब होता है जड़ी हुई, जड़ित। अनुप्रास अलंकार है। सुंदर मनोहर मंदिर आयत अचिर अजिर रुचिर फटिक रचे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हर घर में, हर भवन में, मंदिर से मतलब यहां पर पूजा वाला मंदिर नहीं है, बल्कि भवन के लिए मंदिर शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो कि पुराने समय में किया जाता था। तो मंदिर आयत का अर्थ हुआ विशाल भवन। आयत का मतलब चौड़ा होता है, आयताकार आप सब जानते हैं। तो विशाल भवन से यहां पर अभिप्राय है कि वो जो जितने भी भवन हैं अयोध्या नगरी के, वो बहुत सुंदर हैं, मन को लुभाने वाले, मनोहर हैं, और उनमें अजिर यानी आंगन, सुंदर, रुचिर यानी सुंदर, मन को भाने वाला, सुंदर, फटिक यानी स्फटिक, एक धातु होती है, रत्न होता है, स्फटिक से बने हुए आंगन हैं। भवनों में आंगन किसके बने हुए, स्फटिक के बने हुए आंगन है, और मंदिर यानी भवन सभी बहुत विशाल का आकार के हैं। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु वज्रने खचे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रत्येक घर का जो द्वार है, यहां फिर पुनरुक्ति है, प्रत्येक घर का जो द्वार है, हर एक द्वार, उसका कपाट यानी उसका जो दरवाजा है वो पुरट यानी सोने का बना है, और उन सोने के दरवाजों पर जड़ा हुआ क्या है, वज्रनी, वज्र का मतलब यहां है हीरा, खचे जड़ा हुआ है, यह हम पहले ही चर्चा कर चुके, यानी सभी घरों के दरवाजे सोने के बने हुए हैं, और उन सोने के दरवाजों पर हीरे जड़े हुए हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरख मुनि तेमन ले ही चुराए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, और प्रत्येक घर की एक खास बात है कि प्रत्येक घर में सुंदर चित्रशाला है। चित्रशाला जहां पर एक ऐसा भवन है, एक ऐसी इमारत है जहां पर राम की कथा से संबंधित चित्र बनाए गए हैं और राम की कथा का वर्णन वहां पर लिखा गया है। तो प्रत्येक घर में एक ऐसी सुंदर चित्रशाला है जहां पर चित्र बनाए गए हैं। शब्द हम आज इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन पुराने समय में चित्र लिखे जाते थे। चित्रों के लिए क्रिया जो इस्तेमाल होती थी वो होती थी लिखना, और यही कारण है कि तुलसीदास जी यहां पर लिखे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चारों चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए, कि प्रत्येक घर में एक सुंदर चित्रशाला है जहां पर सुंदर चित्र लिखे गए हैं, यानी निर्मित हैं, बनाए गए हैं, रचे गए हैं। पुनरुक्ति, अनुप्रास, रामचरित जे, और वो चित्र किसके हैं, राम के चरित्र से जुड़े हुए, राम के चरित्र यानी राम की कथा के विविध प्रसंगों से जुड़े हुए वे चित्र हैं, और उनके नीचे वर्णन भी लिखा गया है। और वे इतने आकर्षक हैं, वे चित्रशालाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे उनको देखकर मुनियों का मन भी डोल जाता है, यानी मुनियों के चित्त को भी चुराने की क्षमता रखता है उन चित्रशालाओं का सौंदर्य।
सुमन बाटिका सबही लगाई, और जितने भी अयोध्या वासी हैं सबने अपने अपने घरों में फूलों के बगीचे लगाए हैं, फूलों की बगिया। सुमन बाटिका फूलों की बगिया लगाई है, विविध भांति करे जतन बनाई, और बड़े यत्न पूर्वक, बड़े प्रयत्न से, बड़े मेहनत से वे सब उन अपनी अपनी वाटिकाओं को सुसज्जित रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लता ललित बहु जाति सुखाई, और उनकी सुहाई, उनकी सारी सभी की वाटिकाओं में अनेक प्रकार की सुंदर लतिकाएं लगी हुई हैं, उगी हुई हैं, और वो अत्यंत शोभायमान होती हैं। फूल ही सदा बसंत की नाई, और जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक लतिका में फूल लद जाते हैं, फूलों से भर जाती है, उसी तरह से इन अयोध्या नगरी के घरों की जो वाटिकाएं हैं उनमें लता हमेशा फूलों से लदी रहती हैं। ऐसा लगता है मानो यहां हमेशा वसंत ऋतु ही विद्यमान रहती हो, व्याप्त रहती हो। नाई का अर्थ है समान, बसंत के समान। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, और जब पुष्प हैं तो निश्चित रूप से वहां पर भंवरे भी आएंगे। तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि उन लताओं पर जो सुंदर फूल उगते हैं, उन फूलों पर भंवरे अपनी मधुर, मन को लुभाने वाली मीठी वाणी में गुंजार करते हुए घूमते हैं। मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर, और अयोध्या नगरी की इन वाटिकाओं में, इन बगियाओं में मारुत यानी पवन, तीनों प्रकार की पवन, तीनों प्रकार की पवन कौन सी होती है? शीतल, मंद और सुगंधित, इसको त्रिविध पवन कहा जाता है। तो तीनों प्रकार की जो पवन है, यानी ठंडी हवा भी हो, हल्की हल्की कोई तेज चलेगी तो इतनी आनंददायक सुख प्रदान करने वाली नहीं होगी, तो शीतल हो, मंद हो और फूलों की खुशबू से सुगंधित हो, तीनों गुण जब हवा में होते हैं तो उसके क्या कहा जाता है? त्रिविध पवन प्रवाहित हो रही है। तो अयोध्या नगरी की इन वाटिकाओं में त्रिविध यानी तीनों गुणों से, यानी शीतलता, मंदता और सुगंधि से युक्त पवन बहुत सुंदर, आनंद प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली प्रवाहित होती रहती है। नाना खग बालक नहीं जे आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए, और अयोध्या के जो बालक हैं वो अनेक प्रकार के पक्षियों का पालन करते हैं, पक्षियों को पालते हैं, और बोलत मधुर उड़ात सुहाए, जो पक्षी कैसे पक्षियों को पालते हैं? जो अत्यंत मीठी वाणी बोलते हैं और जब आकाश में उड़ते हैं तो वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवनन पर शोभा अति पावत, और अयोध्या नगरी के भवनों पर मोर, कौन कौन से पक्षी हैं? मोर, हंस, सारस और पारावत यानी कबूतर बैठे रहते हैं, और वे उन भवनों पर अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, अत्यंत शोभायमान होते हैं। जहते हैं देखई निज परछाई, बहुविध कूजहि नृत्य कराही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब, क्योंकि मणियों से, हीरों से जड़े हुए हैं भवन, उनकी दीवारें, उनके फर्श, तो जहां वे बैठते हैं और नीचे नजर डालते हैं तो उनका प्रतिबिंब, जब वो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो वे आनंद से भर उठते हैं, और आनंद से भरकर वे अनेक प्रकार की अलग अलग ध्वनियों में कूजही यानी कलरव करते हैं, गुंजार करते हैं, और आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहूं राम रघुपति जन पालक, और बालक जो है अयोध्या नगरी के, वे शुक यानी तोते, तोते और सारिका यानी मैना, तोता और मैना को क्या पढ़ाते हैं? उनको याद दिलाते हैं, उनको रटवाते हैं कि वे कहें कि प्रत्येक जन की रक्षा करने वाले राम रघुपति की जय हो, ऐसा वे उनको बोलना सिखाते हैं। राजद्वार सकल विधि चारु, और जो भवन है, जो राजमहल है, उसका जो द्वार है यानी राजद्वार जो है वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है। बीथी चौहट रुचिर बाजारू, और अयोध्या नगरी में बीथी यानी गलियां हैं सुंदर सुंदर, चौहट यानी चौक हैं सुंदर सुंदर, और सुंदर बाजारों से सजी हुई है अयोध्या नगरी। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए, जह भूप राम ने रमा निवास तह की संपदा किमि गाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या नगरी में बाजार बहुत सुंदर बने हुए हैं, और उनकी सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, अनुप्रास अलंकार हो गया है, यानी उनका सौंदर्य, उन बाजारों का सौंदर्य वर्णन से परे है। वस्तु बिनु गथ पाइए, और वहां पर इन बाजारों में बहुत कम दामों में, मूल्य
बहुत कम दामों में वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। जह भूप राम निवास तह की संपदा के मिगाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर रमा निवास, रमा यानी लक्ष्मी के केंद्र, लक्ष्मी के प्रेम के केंद्र अर्थात श्री राम विराजमान, राजा के रूप में विराजमान हो, भला उस नगरी की संपदा का, वहां की समृद्धि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। अर्थात भाव क्या है? भाव यह है कि मैं उस नगरी का वर्णन करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित्र सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उन बाजारों में बजाज यानी कपड़े के व्यापारी, सराफ सोने चांदी के व्यापारी, और बनिए बैठे हैं। और वे कैसे हैं? इतने धन संपत्तिशाली हैं कि ऐसा लगता है मानो स्वयं कुबेर इनके रूप में आकर के यहां विराजमान हो गए हैं। मनहु यानी उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। सब सुखी, और इस अयोध्या नगरी में सभी नर नारी, नारी स्त्रियां, नर पुरुष, शिशु बालक, जरठ वृद्ध यानी बूढ़े लोग, बालक और स्त्री पुरुष सभी सुखी हैं, सभी चरित्रवान हैं और सभी सुंदर हैं। ऐसा वर्णन करते हैं अयोध्या के नगरवासियों का तुलसीदास जी। अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग यहां पर हुआ है। सवर्ण की आवृत्ति है और न वर्ण की 2 बार आवृत्ति। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। अब सरयू नदी का वर्णन करते हैं कि सुंदर अयोध्या नगरी के चारों ओर, इस अयोध्या नगरी की उत्तर दिशा में सरयू नदी प्रवाहित होती है। और वो सरयू नदी कैसी है? गंभीर यानी गहरी है, और निर्मल जल से, पवित्र जल से, स्वच्छ जल से, शुद्ध जल से भरी हुई है। और उस पर, उस सरयू नदी के किनारे सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। मनोहर यानी मन को लुभाने वाले सुंदर सुंदर घाट हैं। और वहां जरा सी भी पंक यानी कीचड़ नहीं है, यानी उन किनारों पर, घाट के उन किनारों पर जरा सी भी कीचड़ दिखाई नहीं देते, यानी सब साफ सुथरा वातावरण है। दूर फराक रुचिर सो घाटा, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, फराक यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुंदर घाट बने हुए हैं सरयू नदी के किनारे। जह जल पियहि बाज गज ठाटा, और जहां पर उन घाटों पर बाजी यानी घोड़े और गज यानी हाथी इत्मीनान से, ठाट से, इत्मीनान से, तसल्ली से जल आकर के पीते हैं। पनिघट परम मनोहर नाना, और कुछ ही दूरी पर सरयू नदी के तट से थोड़ी सी दूर पर सुंदर और आकर्षक पनघट बने हुए हैं, जहां पर पुरुष स्नान करने नहीं जाते। तहां न पुरुष करहि स्नाना, यानी पनघट पर केवल स्त्रियां ही जाती हैं, स्त्रियां ही स्नान करती हैं, वहां पुरुष नहीं जाते, और स्त्रियां ही वहां से जल भरकर अपने अपने घरों को ले जाती हैं। इसकी व्यंजना ये है, राजघाट सब विधि सुंदर बर बच्चही तहां बरन चारिउ नर। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां एक सुंदर सुंदर राजघाट, राजसी सौंदर्य से युक्त सुंदर बर यानी श्रेष्ठ घाट बने हुए हैं। मज्जही तहां बरन चारिउ नर, लेकिन वहां क्योंकि समदर्शी हैं तुलसीदास, समन्वयवादी हैं तुलसीदास जी, तो वे लिखते हैं कि राम के राज्य में उन राजघाटों पर, उन राजसी ठाट बाट से, सौंदर्य से युक्त घाटों पर कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। वहां चारों वर्णों के लोग, यानी सभी जातियों के लोग, वर्ण व्यवस्था थी उस समय, चारों वर्णों के स्त्री पुरुष सभी, चारों नर पुरुष, खासतौर से पुरुषों के लिए कहा गया है, वे वहां समानता के भाव से मज्जही यानी स्नान करते हैं। तीर तीर देवन के मंदिर चहुदिस तिनके उपवन सुंदर, और हर थोड़ी थोड़ी दूर पर, किनारे पर क्या बना हुआ है? देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहां पुनरुक्ति अलंकार हो गया है, देवताओं के मंदिर बने हैं। चहुदिस तिनके उपवन सुंदर, और मंदिरों के चारों तरफ, चहुदिसी चारों ओर सुंदर वाटिकाएं बनी हुई हैं, बगीचे बने हुए हैं। कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, और कहीं कहीं सरयू नदी के किनारे उदासी यानी विरक्त
संसार से विरक्त साधु सन्यासी रहते हैं। और वे क्या करते हैं? वे मुनि और सन्यासी लोग ज्ञान की प्राप्ति की साधना में निरंतर डूबे रहते हैं। और वे कुछ ऐसे तट भी हैं सरयू नदी के जहां पर केवल विरक्त और सन्यासी तपस्वी तपस्या करने में लीन व्यक्ति रहते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, ब्रंद ब्रंद बहु मुनिन लगाई। और इन मुनियों ने, विरक्त है संसार से, उन्होंने हर थोड़ी थोड़ी दूर पर सरयू नदी के किनारे तुलसी के सुंदर पौधों के वृंद यानी समूह लगा दिए हैं, झुंड लगा दिए हैं। और वे तुलसी के वृक्षों के समूह बहुत सुंदर और आकर्षक प्रतीत होते हैं। पुर शोभा कछु बरन न जाई। इस प्रकार अयोध्या नगरी के सौंदर्य का, इतना सुंदर है अयोध्या नगरी कि उसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। बाहिर नगर परम रुचिराई। और ऐसा नहीं है कि अयोध्या नगरी केवल अंदर से ही सुंदर है, बल्कि उसका जो बाहर का परिवेश है वो भी बहुत अधिक सुंदर है। रुचिराई यानी आकर्षक है, सुंदर है। देखत पुरी अखिल अग भागा। और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर, इतनी पवित्र है कि इसके दर्शन करने मात्र से ही अखिल अग, सारे पाप दूर भाग जाते हैं। यानी मनुष्य को पवित्र करने वाली नगरी है अयोध्या नगरी। वन उपवन वापिका तड़ागा। और ये अनेक प्रकार के वनों से, वाटिकाओं से, वापी यानी बावड़ियों से, और तड़ागा यानी तालाबों से सुसज्जित है। यानी अयोध्या नगरी में वन है, वाटिकाएं हैं यानी सुंदर बगीचे हैं छोटे छोटे, वापिका यानी बावड़ियां बनी हुई हैं, और तालाब बने हुए हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहही। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या नगरी के वापियों और तड़ागों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहां पर अयोध्या नगरी में वापी यानी बावड़ियां हैं सुंदर, अनूप यानी जिनके सौंदर्य अनुपम सौंदर्य है, जिनको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे तालाब है। और बहुत सुंदर आयत यानी चौड़े यानी विशाल काय कूप बने हुए हैं। और वे कैसे हैं? सोहही, शोभायमान होते हैं, यानी अयोध्या नगरी के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। सोपान सुंदर। और इन सभी जितनी भी बावड़ियां हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी कुएं हैं, उन सबके पास में ऊपर आने जाने के लिए या नीचे जाने के लिए सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है। और उनका जो जल है वो अत्यंत पवित्र और शुद्ध जल है, निर्मल जल है। और उनके सौंदर्य को देखकर देवता और मुनि मोहित होकर रह जाते हैं, मुग्ध होकर, मंत्र मुग्ध से उनके सौंदर्य को देखते रह जाते हैं। अनुप्रास अलंकार हो गया है। अनुप्रास अलंकार तो हर दूसरी पंक्ति में आपको यहां रामचरितमानस में मिलेगा। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजा रही। और ये जो तालाब हैं, ये जो बावड़ियां हैं, इनमें अनेक रंगों के कंज यानी कमल के फूल खिले हुए हैं। और उन कमल के फूलों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी कूजहि, कलरव करते रहते हैं, अपनी अलग अलग मीठी वाणी में बोलते रहते हैं और भंवरे गुंजार करते रहते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण का चित्रण कर रहे हैं तुलसीदास जी। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हकारही। और इनमें जो पक्षी हैं, इन वाटिकाओं में जो पक्षी हैं, सुंदर पक्षी, पिक आदि, कैसे? कोयल, पिक का मतलब होता है कोयल, आदि जो पक्षी हैं वे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो रव यानी ध्वनि, मीठी वाणी में जब ये पक्षी बोलते हैं उन अपनी आवाज में, तो ऐसा लगता है राह राह से जाते हुए पथिकों को मानो हंकार ही बुला रहे हों। यानी पक्षी वाटिकाओं की ओर पथिकों को आकर्षित करते हुए प्रतीत होते हैं। जनु यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां रमानाथ यानी लक्ष्मी के पति अर्थात श्री राम, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं श्री राम, तो श्री राम जहां राजा हैं, उस नगरी का वर्णन भला मैं कैसे करूं? मेरे शब्दों के से परे है, शब्दों की सीमा में मैं उस अयोध्या नगरी का वर्णन नहीं कर सकता। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। और आगे वे कहते हैं अणिमा आदि जो जितनी भी सिद्धियां हैं, अणिमा आदि सिद्धियां मानी गई हैं, जिनमें लगिमा, गरिमा, महिमा आदि सिद्धियां हैं, वो सब सुख संपदाएं अवध में यानी अयोध्या नगरी में विद्यमान है, व्याप्त है।
जह तह नर रघुपति गुण गावहीं। और वातावरण कैसा है, ये तो प्राकृतिक वातावरण हो गया, अयोध्या नगरी की इमारतों का, वहां के बाग बगीचों का, सरयू नदी का वर्णन हो गया। अब वहां के स्त्री पुरुष कैसे हैं, तो उनका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, कि जहां तहां यानी स्थान स्थान पर मनुष्य बैठे होते हैं और वे रघुपति का यानी श्री राम का गुणगान करते हैं, यानी श्री राम के गुणों की कथा सुनाते हैं। बैठे परस्पर इहि सिखावहीं, और आपस में बैठकर एक दूसरे को क्या सीख देते हैं, यही सीख देते हैं, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, यानी प्रणत यानी शरण में आया, शरणागत, शरणागत की प्रतिपालक यानी रक्षा करने वाले श्री राम का भजन करो, उनकी आराधना करो, एक दूसरे को ये सीख देते हैं। क्यों करो, क्योंकि शोभाशील रूप गुण धाम ही, क्योंकि श्री राम सौंदर्य के भंडार हैं, शील यानी सदाचार के भंडार हैं, उनका रूप अनुपम है और वे गुणों के धाम हैं यानी आगार हैं, भंडार हैं। इसलिए उनका भजन करो, उनकी वंदना करो, उनका गुणगान करो। ऐसी सीख नर नारी स्थान स्थान पर बैठे हुए अयोध्या नगरी में एक दूसरे को देते हैं। जलज बिलोचन श्यामल गातहीं, और कैसे हैं श्री राम, उनके जो नेत्र हैं वो खिले हुए कमल के समान हैं, खिले कमल के समान उनके नेत्र हैं, और उनका गात यानी उनका जो शरीर है, तन है, वो सांवला सलोना तन है। पलक नयन इव सेवक त्राहि, और जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार राजा के रूप में श्री राम अपने सेवकों, अपने भक्त गणों की त्रातहि यानी रक्षा करते हैं। इव शब्द का, इव वाचक शब्द जहां आता है दोस्तों, वहां उपमा अलंकार होता है, तो यहां उपमा अलंकार हो गया है। धृत सर रुचिर चाप तू नीरही, संत कंज बन रवि रन धीरही, और कैसे हैं श्री राम, वे हमेशा अपने हाथ में बाण और सुंदर धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं, और संत रूपी कमलों के वन के लिए, रूपक अलंकार हो गया है, वे रणधीर तो है ही, यानी युद्ध के क्षेत्र में साहस पूर्वक डटे रहने वाले हैं, यानी विजयी होने वाले तो हैं ही, उसके साथ ही वे संत रूपी कमलों के वन के लिए सूर्य के समान हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी व्यंजना यह हुई कि जिस प्रकार कमल सूर्योदय के साथ खिलते हैं और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाते हैं, उसी तरह से संत रूपी कमलों के जो वन हैं, वे श्री राम के उदय के, श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने के साथ ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री राम का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं, उनके वे परम भक्त हैं। काल कराल ब्याल खगराजहीं, और श्री राम कैसे हैं, भयंकर जो काल है उसके लिए, काल रूपी ब्याल यानी सर्प जो है, उसके लिए गरुड़ के समान है। गरुड़ को सर्प का शत्रु माना जाता है, तो श्री राम के लिए कहा जा रहा है कि भयंकर जो कराल काल है, उस काल रूपी सर्प है, रूपक अलंकार यहां चल रहा है, तो उसके लिए वो गरुड़ के समान है, यानी उसका नाश करने वाले हैं। नमत राम अकाम ममता जहीं, और जो व्यक्ति उनका नमन करता है, निष्काम भाव से उनकी आराधना करता है, उसके सारे सांसारिक कष्टों को वे नष्ट कर देते हैं। काल कराल का अभिप्राय व्यंजित अर्थ है कि सारे जितने भी संसार के कष्ट हैं उनको वे नष्ट कर देते हैं। लोभ मोह मृगजूथ किराथहीं, और वे श्री राम कैसे हैं, लोभ और मोह रूपी मृगजूथ यानी हरिणों का समूह, जूथ का मतलब है समूह, हरिणों के समूह के लिए किरात एक पुराने समय में भील जाति हुआ करती थी, जंगलों में रहती थी और शिकार करके अपनी आजीविका चलाती थी। उसके लिए यहाँ रामचरितमानस में किरात शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो किरात के समान है, कैसे, क्योंकि शिकार के द्वारा जीवन चलाने वाली, आजीविका चलाने वाली ये जाति थी। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी लिखते हैं कि लोभ और मोह रूपी जो हिरणों के समूह हैं, उनके लिए श्री राम किरात के समान है, यानी आखेटक शिकारी के समान है, यानी उनके शत्रु हैं, उनका दमन करने वाले हैं। मनसिज करे हर जन सुखदातहि, और वे मनसिज रूपी यानी कामदेव रूपी हाथी का दमन कर अपने को सुख प्रदान करने वाले हैं। संशय शोक निबिड़तम भानुहि, और
संशय और दुख का जो घना अंधकार है उसके लिए श्री राम भानु यानी सूर्य के समान है। देखिए रूपक अलंकार पूरा चल रहा है, सांग रूपक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि संशय जिस प्रकार घने से घना अंधकार भी सूर्य के उदित होने पर दूर हो जाता है, उसी तरह से जहां श्री राम उदित होते हैं यानी श्री राम उपस्थित होते हैं, वहां पर संशय और दुख का घना अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दनुज गहन घन दहन कृषाणु ही, और जिस प्रकार घने से घनी चीज को जलाकर कृषाणु यानी अग्नि राख कर देती है, उसी तरह से श्री राम जहां उपस्थित होते हैं, जहां विराजमान होते हैं, वहां राक्षसों के घने बादलों का समूह को वे अग्नि के लिए वे अग्नि के समान है। यानी जिस प्रकार अग्नि सभी बुरी चीजों को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से राक्षसों का दमन करके उनको जलाकर भस्म कर देने की सामर्थ्य श्री राम में है। जनक सुता समेत रघुवीरहि कस न भजहु भंजन भव भीरहि, और वे श्री राम जनक सुता यानी सीता जी के साथ शोभायमान होते हैं। भला इतने गुणों के भंडार, शील और सदाचार के केंद्र भगवान की, श्री राम की कोई किस प्रकार भजन न करे, किस प्रकार आराधना न करे, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों को, भीर यानी सांसारिक कष्ट, भव भीर यानी सांसारिक कष्ट, क्योंकि वे सांसारिक कष्टों का भंजन यानी नाश करने वाले हैं। अनुप्रास अलंकार हो गया है। बहुवासना मसक हिम राशि ही सदा एक रस अज अविनाशी, और कैसे हैं श्री राम, जितनी भी विषय वासनाएं हैं, मच्छर, विषय वासनाओं रूपी मसक यानी मच्छर, मच्छर रूपी जो विषय वासनाएं हैं उनके लिए वो हिम यानी बर्फ के समूह के समान है, क्योंकि बर्फ के समूह में कोई जीव अगर रह जाता है तो वो जम करके अब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो मच्छर रूपी जो विषय वासनाएं हैं उनके लिए प्रभु श्री राम कैसे हैं, हिम की राशि के समान है, बर्फ के समूह के समान है, और वे हमेशा एक भाव में रहने वाले हैं यानी निर्विकार रहने वाले हैं, अजर हैं और अविनाशी हैं। अनुप्रास अलंकार। मुनि रंजन भंजन वही भारही तुलसीदास के प्रभु उदारही, अब और कैसे हैं श्री राम, मुनियों के मन को रंजित करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं, और पृथ्वी के भार को यानी पृथ्वी के भार, पृथ्वी पर भार का मतलब क्या है कि जितनी भी विकृतियां हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी पाप हैं, उन सबको नष्ट करने वाले हैं। तुलसीदास के प्रभु उदारे, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो इतने उदार चरित्र वाले हैं, इतने उदार हृदय वाले हैं। यही विधि नगर नारिक नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान, और इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार यही विधि, इस प्रकार अयोध्या नगरी के सभी स्त्री पुरुष राम का गुणगान करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उनसे कि वे संतत यानी निरंतर सबके अनुकूल रहें, सभी अयोध्या वासियों के सबके अनुकूल रहें और सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। अब आगे आता है राम नाम की महिमा का वर्णन, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए काकभूषुंडी कह रहे हैं, खगेश संबोधित किया जा रहा है किसको, गरुड़ जी को, तो वो कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जब से राम प्रतापी राजा के रूप में यहां अयोध्या नगरी में उदित हुए हैं, कैसे, अति प्रबल दिनेशा, दिनेश का मतलब होता है परम तेजस्वी सूर्य के रूप में जब से यहां उदित हुए हैं, पूरे प्रकाश रहे तिहु लोका, तीनों लोक, केवल पृथ्वी लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में सुंदर प्रकाश व्याप्त हो गया है, उनका तेज व्याप्त हो गया है। बहुतेन सुख बहुतन मन सोखा, और उनके सूर्य के रूप में उदित होने के कारण बहुतों के मन में तो सुख उत्पन्न हो गया है, बहुत तो सुखी हो गए हैं, आनंद से भर गए हैं, और बहुत सारे लोग दुखी भी हो गए हैं, शोक से ग्रस्त भी हो गए हैं। आगे वे वर्णन करेंगे कि कौन कौन शोकग्रस्त हुए हैं और कौन कौन सुखी हुए हैं। जिनहि शोकते कहूं बखाने, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको दुख है पहले मैं उनका वर्णन करता हूं। प्रथम अविद्या निशा सिरानी, सबसे पहला दुख किसको है, अज्ञानता को।
क्योंकि अज्ञानता रूपी जो रात्रि है वो श्री राम के सूर्य के उदित होने के कारण अविद्या रूपी जो रात्रि है वो नष्ट हो गई है। तो सबसे पहला दुख किसको हुआ, याद रखेंगे, किसको सबसे पहला दुख माना गया है, अविद्या को माना गया है। अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, यानी अज्ञान का अंधकार श्री राम के उदित होने के कारण समाप्त हो गया है। अघ उलूक जह तह लुकाने, दूसरे नंबर पर कौन छिप गए हैं, कौन दुखी हो गए हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही उल्लू जो पक्षी होता है वो छिप जाता है, क्योंकि उसे रात्रि ही प्रिय होती है, दिन के प्रकाश में उसे दिखाई नहीं देता। तो अघ यानी पाप रूपी उल्लू जो है वो छिप गए हैं, लुकाने छिप गए हैं। काम क्रोध कैरव सकुचाने, और काम क्रोध जो भाव हैं वो भी पूरी तरह से संकुचित होकर छिप गए हैं, क्योंकि श्री राम के तेज के समक्ष काम क्रोध जैसे जो दोष हैं वो विद्यमान रह ही नहीं सकते। तो ये वो प्रवृत्तियां हैं, ये वो वर्णन है जहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम के सूर्य, परम तेजस्वी सूर्य के रूप में उदित होने के बाद कौन कौन दुखी हुए हैं। तो ये सब दुखी हुए हैं। काम क्रोध कैरव में अनुप्रास अलंकार है, निशा नसानी में अनुप्रास है। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहाई न काऊ। अब अनेक प्रकार के कर्मों, गुणों और काल के स्वभाव के फलस्वरूप जो जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए मनुष्य हैं, जो विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे भी दुखी हो गए हैं। ए चकोर सुख लहई न गाओ, क्योंकि ये चकोर के समान है। ऐसे लोग चकोर के समान है, क्योंकि चकोर की विशेषता क्या होती है, वो केवल चंद्रमा को देख करके ही आनंद प्राप्त करता है, सूर्य को देखकर वो दुखी होता है। तो ऐसे लोग सूर्य के उदित यानी श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने के कारण सुख प्राप्त, किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मत्सर मान मोह मद चोरा, और मत्सर यानी ईर्ष्या, मान मोह मद रूपी जो चोर हैं वे भी दुखी हैं। इनकर हुनर न कवनि हो रहा, क्यों दुखी है, क्योंकि श्री राम रूपी प्रबल सूर्य के उदित होने के कारण इनका जो हुनर था, यानी इनका प्रभाव जो है वो मनुष्यों पर दिखाई देता ही नहीं है। उनका कौशल काम नहीं आ रहा है, इन चोरों का जो कौशल है वो काम नहीं आ रहा। यहां पर अनुप्रास हो गया है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना, और धर्म का जो तालाब है, धर्म रूपी जो तालाब है, उसमें ज्ञान और विज्ञान का जल भरा हुआ है, और उसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान के जो कमल हैं वो विकसित हो रहे हैं। विकसे विधि नाना, यानी यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका, और सुख संतोष वैराग्य और विवेक विकसित हो रहे हैं। ये वो सुख प्राप्त हुआ है उनको, वो उनका वर्णन भी यहां किया जा रहा है, और वे शोक से रहित हो गए हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो सांसारिक कष्ट हैं उनसे वे मुक्त हो गए हैं। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछले बाढ़ई प्रथम जे कहे ते पावही नास। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये श्री राम के रूपी सूर्य के उदित, जिसके हृदय में श्री राम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, यानी श्री राम के प्रति भक्ति भाव उदित हो जाता है, उनके तेज का प्रकाश व्याप्त हो जाता है जिसके उर यानी हृदय में, तो उस हृदय में जो पिछले बाढ़ हैं, जो बाद में जिनका वर्णन किया है, यानी जो सुखी होने वाले लोग हैं, वे तो विकसित होते हैं। प्रथम जे कहे, और जिनका पहले वर्णन किया यानी जो दुखी होने वाले लोग हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। आगे राम भ्राताओं के साथ, हनुमान जी के साथ, अपने सभी भाइयों और हनुमान जी के साथ उपवन में जाते हैं, और वहां सनकादि मुनियों का आगमन होता है, उसका चित्रण यहां किया गया है। भ्रातन सहित राम एक बारा, के एक समय की बात है, अपने भाइयों के साथ राम एक उपवन में गए। संग परम प्रिय पवन कुमारा, उनके साथ उनके तीनों भाई, और साथ में पवन कुमार यानी हनुमान जी भी थे। सुंदर उपवन देखन गए, सुंदर बगीचा देखने के लिए गए। सब तरु कुसुमित पल्लव नए, और वो बगीचा कैसा था, जिसमें सभी वृक्षों पर फूल और नए पत्ते सुसज्जित थे, यानी सभी सुंदर पुष्पों से और सुंदर नए नए पत्तों से सुशोभित वृक्ष थे।
जानी समय सनकादिक आए, और उस समय अनुकूल वातावरण जानकर, प्रभु को एकांत में पाकर, सुंदर वाटिका में देखकर सनकादि यानी सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों मुनि वहां प्रकट हो गए। तेज पुंज गुणशील सुहाए। क्यों? क्योंकि उन्हें तेज के समूह, गुण और शील के आगार भंडार श्री राम अपने सौंदर्य से आकर्षित कर रहे थे, उनके मन को लुभा रहे थे, उनको अच्छे लग रहे थे, इसलिए वे वहां आ गए। ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहुकालीना। अब सनत कुमारों का वर्णन, सनकादि ऋषियों का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सनकादि जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ये हमेशा ब्रह्म के आनंद में लीन रहते हैं, लेकिन देखत बालक, इनको देखते हैं तो ये बच्चे के समान प्रतीत होते हैं, जबकि बहुकालीना यानी कि उनकी आयु अधिक है, बहुत काल तक वाली आयु है, यानी उनकी आयु अधिक है, लेकिन देखने में ये बच्चों के समान प्रतीत होते हैं। रूप धरे जनुचारी वेदा, और उनको देखकर ऐसा लगता है मानो चारों वेद अपना मनुष्य का रूप धारण कर यहां प्रकट, मुनि का रूप धारण कर यहां प्रकट हो गए हो। जनु वाचक शब्द यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, और ये मुनि कैसे हैं, सनकादि मुनि कैसे हैं, समदर्शी यानी सभी स्थितियों में समान भाव से रहने वाले हैं, सभी मनुष्यों प्राणियों को, जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं उन सबको समान भाव से देखने वाले हैं, और भेदभाव इनके नष्ट हो गए, विगत हो गए हैं, बीत गए हैं, भेदभाव इनमें बिल्कुल भी नहीं है। विभेद यानी भेदभाव। आशा बसन व्यसन यह तिन्ही, रघुपति चरित होए तह सुनहि। और इन ये किसी से भी आशा रूपी वस्त्र इनके पास नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति से ये आशा नहीं रखते, अपेक्षा नहीं रखते। वो अपेक्षा का वस्त्र, आशा का वस्त्र इनके पास नहीं है। इनको बस एक ही व्यसन है, एक ही इनकी बुरी आदत है। क्या है? रघुपति चरित होए तह सुनहि, कि जहां भी राम के चरित्र का गुणगान होता है, इनको राम का चरित्र सुनने का व्यसन है, वहीं पर ये उपस्थित हो जाते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनिबर ज्ञानी। अब ये प्रसंग देखिए, अभी तक गरुड़ जी को सुना रहे थे काकभूषुंडी, अब यहां पर भवानी संबोधन आ गया, यानी शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, हे गिरिजा, सुनो, ये सनकादि मुनि जो है चारों, ये घट संभव ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगस्त्य मुनि घड़े से उत्पन्न हुए थे। घट यानी घड़ा, संभव यानी उत्पन्न। तो जहां भी घट संभव शब्द आए रामचरितमानस में, आप समझ लेंगे अगस्त्य मुनि की बात हो रही है। तो अगस्त्य ऋषि जहां रहते हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य ऋषि जहां रहते हैं, वहां पर हे भवानी, क्योंकि वे राम की कथा का गुणगान करते हैं, इसलिए सनकादि ऋषि भी उनके आश्रम में जाकर के रहे थे। ऐसा शंकर जी, शिव जी किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को बता रहे हैं। राम कथा मुनि बर बहुवर्णी, और वहां अगस्त्य मुनि ने अपने आश्रम में अनेक प्रकार से श्रेष्ठ राम की कथा उन्हें सुनाई। ज्ञान जो ने पावक जिम अरनी, और वो ज्ञान, वो जो राम की कथा थी वो कैसी थी? अरनी के समान थी। अरनी एक लकड़ी होती है दोस्तों, जिसमें अपने आप आग प्रज्वलित होती है। तो जिस प्रकार अरनी में आग विद्यमान होती है, उसी प्रकार ये राम की कथा जो है वो कैसी है? ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने वाली है। तो जिमि यानी उपमा अलंकार। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछे पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। जैसे ही श्री राम ने उनको सनकादि मुनियों को आते हुए देखा, तो उन्होंने, वे हर्षित होकर आनंद से भरकर खड़े हुए, और प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद उनके स्वागत किया, उनके हाल समाचार पूछे, और फिर अपना पीतांबर, पीतपट यानी पीतांबर, प्रभु ने उन्हें बैठने के लिए आसन के रूप में प्रदान किया। अनुप्रास अलंकार। तीन दंडवत तीनों भाई, जब अपने बड़े भाई को उन्होंने देखा कि मुनियों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं श्री राम, तो तीनों भाइयों ने भी अपने भाई का अनुसरण किया, और उन्होंने भी मुनि को दंडवत प्रणाम किया। सहित पवन सुत सुख अधिकाई, और सभी तीनों भाइयों ने और हनुमान जी ने मुनि के दर्शन कर अत्यधिक सुख प्राप्त किया। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। और जो मुनि थे, सनकादि मुनि, वे रघुपति की यानी श्री राम के सुंदर रूप को देखकर अत्यंत मगन हो गए, और अपनी भावनाओं के आवेग को रोक न सके। उनका आनंद उनके रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा था, झलक रहा था।
श्यामल गात सरोरु लोचन। और आगे तुलसीदास जी श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका सुंदर सांवला सलोना रूप और उनके कमल के समान सुंदर नेत्र, सुंदरता मंदिर भव मोचन। और ऐसे श्री राम सुंदरता के भवन हैं और संसार के कष्टों से मोचन यानी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भव मोचन यानी संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और संसार से मुक्ति का अभिप्राय क्या है कि संसार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवाएं। अब देखिए पूरा दृश्य यहां पर साकार कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों के समक्ष प्रभु हाथ जोड़कर और शीस नवावहीं, सिर झुकाकर खड़े हैं श्री राम। और वो जो सनकादि ऋषि हैं वो उनके सौंदर्य में इस कदर डूब गए हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि वो एक टक बिना निमेष न लावहीं, निमेष न लावहीं बिना पलक झपकाए, पलक झपकाए बिना लगातार एकटक वे प्रभु की ओर देख रहे हैं। तिनके दशा देखि रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। और उनका ये रूप देखकर, उनके अपने प्रति ये भाव देखकर सनकादि मुनियों के रघुवीर भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से भाव विभोर होने के कारण उनका जो शरीर है वो पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से भाव विभोर होने के कारण जल प्रवाहित होने लगा। कर गहे प्रभु मुनिवर बैठारे। और उन्होंने हाथ पकड़कर सभी श्रेष्ठ मुनियों को स्थान पर बिठाया, परम मनोहर वचन उचारे और बहुत सुंदर मीठे वचन उनसे कहे। आज धन्य मैं सुनो मुनीचा, कि हे मुनिगणों सुनो, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। तुमरे दरस जाहे अग खीसा, क्योंकि तुम्हारे दर्शन जिसे भी होते हैं उसके पाप रूपी राक्षस, खीसा यानी राक्षस, अग खीसा यानी पाप रूपी राक्षस, रूपक अलंकार, नष्ट हो जाते हैं यानी पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा, कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आपसे सत्संग करने का अवसर मिला। बिना ही प्रयास होए भवभंगा, और मेरा तो बिना किसी प्रयत्न के ही मेरे सांसारिक बंधन भंग हो गए, यानी सांसारिक बंधन टूट गए, समाप्त हो गए। सत्संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सत्संगति है, क्योंकि सत्संग की बात कर रहे हैं श्री राम, तो जो सत्संगति है वो अपवर्ग यानी मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। और कर कामी भव कर पंथ, और जो कामी पुरुषों का साथ है वो सांसारिक बंधनों में डालने वाला है, सांसारिक बंधनों में जकड़ने वाला है। कहीं संत कवि कोविद, और ऐसा श्रुतियों में यानी वेदों में, पुराणों में और श्रेष्ठ ग्रंथों में, सदग्रंथ यानी श्रेष्ठ ग्रंथों में कवियों के द्वारा और कोविद यानी विद्वानों के द्वारा बार बार संतों के विषय में यह कहा गया है और सभी संत भी स्वयं ये बात कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हर्ष मुनिचारी, और चारों के चारों जो सनकादि ऋषि थे वे प्रभु के ये वचन सुनकर आनंद से भर गए। पुलकित तान स्तुति अनुसारी, और वे रोमांचित हो गए और उन्होंने प्रभु की यानी श्री राम की स्तुति करनी प्रारंभ की। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। आगे तो स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति किसके द्वारा की गई है? ये पंक्ति यदि पूछी जाए परीक्षा में कि जय भगवंत अनंत अनामय स्तुति किसके द्वारा की गई, तो आपको कहना है सनकादि ऋषियों के द्वारा ये बात कही गई, ये स्तुति की गई। तो वे क्या कहते हैं कि हे भगवान आपकी जय हो, हे अनंत, अंत से रहित, आदि अंत से रहित, हे पवित्र आपकी जय हो। अनग करुणामय, अनग यानी अग से रहित यानी पाप से रहित, निष्पाप स्वरूप वाले, और अनेक रूपों में होकर भी एक, और करुणा के सागर आपकी जय हो। जय निर्गुण, निर्गुण रूप वाले श्री राम आपकी जय हो। जय जय गुण सागर, गुणों के समूह, गुणों के सागर प्रभु श्री राम आपकी जय हो। सुख मंदिर सुंदर अति नागर, और अत्यंत कुशल नागर, कुशल चतुर यानी सांसारिक बंधनों को काटने में चतुर, सुख के केंद्र और सौंदर्य के भंडार है प्रभु श्री राम आपकी जय हो। जय इंदिरा रमन जय भूतर, इंदिरा मतलब लक्ष्मी,
लक्ष्मी के साथ रमण करने वाले यानी लक्ष्मी के पति श्री राम आपकी जय हो। इस पृथ्वी को धारण करने वाले, इस पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे अनुपम सौंदर्य से युक्त, अजर, अनादि और शोभा के भंडार, हे प्रभु श्री राम आपकी जय हो। अनुप्रास अलंकार हो गया है यहां। ज्ञान निधान, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के केंद्र, अमान मानप्रद और मान रहित जो लोग हैं यानी अहंकार से रहित जो लोग हैं, अभिमान से रहित जो लोग हैं, उनको सम्मान प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पावन सुजस पुराण वेदवद, और आपके इस पवित्र यश गाथा को, सुजस यानी सुंदर गाथा को, यश की गाथा को पुराणों में और वेदों में वद यानी कहा गया है। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, और आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप सारी तंत्र विद्या को जानने वाले हैं। कृतज्ञ यानी किसी के द्वारा किए गए उपकार को जानने वाले हैं। अज्ञता का यानी अज्ञान का भंजन यानी नाश करने वाले हैं। आपके नाम अनेक हैं, फिर भी आप नाम से रहित हैं। और निरंजन यानी निष्पाप हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, और आप सब आप हैं, सभी में आप हैं, और सभी के हृदय में निवास करने वाले भी आप हैं। बस से सदा हम कहूं परिपालय, तो हे प्रभु, ऐसे प्रभु आप हमेशा हमारे हृदय में निवास करिए और हमारी परिपालय यानी रक्षा कीजिए। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, और कैसे हैं आप इस संसार में जितने भी द्वंद्व हैं यानी सत्य असत्य, दुख सुख, ये जितने भी द्वंद्व हैं जिनके कारण सांसारिक कष्ट जन्म लेते हैं, उन सभी द्वंद्वों की जो विपत्ति है, सांसारिक जो फंदे हैं, जो बंधन है, उनको आप नाश करने वाले हैं। आपकी जय हो। हृदय बसे राम काम मद गंजय, और हे राम, ऐसे प्रभु श्री राम आप हमारे हृदय में बसकर काम रूपी जो हाथी है उसको गंजय नष्ट कीजिए, काम रूपी हाथी का अहंकार नष्ट कीजिए। परमानंद कृपायतन मन पूरन परिपूरन काम, प्रेम भगत अनपाइनी देहो हमहि श्री राम। सनकादि मुनियों ने क्या वरदान मांगा प्रभु श्री राम से, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब शिव शंकर भगवान ने स्तुति की थी श्री राम की उनके राज्याभिषेक के अवसर पर, तो उन्होंने भी अविचल अनुपायनी भक्ति मांगी थी। अनुपायनी भक्ति का मतलब होता है ऐसी भक्ति जो कभी नष्ट न हो। और सनकादि मुनि भी वरदान स्वरूप श्री राम से क्या मांग रहे हैं? अनुपायनी भक्ति मांग रहे हैं। तो वे कहते हैं परमानंद है, परम आनंद के केंद्र, कृपा के सागर, मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले श्री राम, प्रेम भक्ति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। हे ऐसे प्रभु श्री राम, आप हमें निश्चल, ऐसी हमेशा अविचल रहने वाली यानी कभी नष्ट न होने वाली, अनुपायनी कभी नष्ट न होने वाली प्रेम पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा वरदान हमें दीजिए। देहो भगते रघुपति अति पावन, हे श्री राम, हमें अत्यंत पवित्र भक्ति भाव प्रदान कीजिए। कैसा भक्ति भाव? कौन सा भक्ति भाव? त्रिविध ताप भव दाप निसावनी, जो तीनों प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक तापों को नष्ट करने वाला है और संसार के दाप यानी संसार की जो अग्नि है उसको नष्ट करने वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, और कैसी भक्ति? ऐसी भक्ति जो प्रणत यानी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए की कामनाएं पूरी करने के लिए सुरधेनु यानी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय आप सभी जानते होंगे, एक ऐसी गाय थी जिससे जो भी कामना जिसके सामने प्रस्तुत की जाती थी वो उसे पूरा करती थी, उसे कामधेनु गाय। और कल्प वृक्ष भी एक ऐसा ही वृक्ष माना गया है, और दोनों ही ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोक में विद्यमान होते हैं। तो वो कहते हैं कि शरणागत आपकी भक्ति कैसी है? शरण में आए हुए यानी आप अपने भक्तों के लिए, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी भक्ति कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान है। होए प्रसन्न दीजे प्रभु ये वरु, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न होकर हमको यही सुंदर अपनी अनुपायनी यानी अविचल भक्ति का वरदान प्रदान कीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, और हे रघुनायक आप कैसे हैं? इस संसार रूपी सागर के कुंभज, घट से उत्पन्न होने वाले कौन है? कुंभ का मतलब भी घड़ा होता है यानी अगस्त्य ऋषि। तो
अगस्त्य ऋषि के विषय में आपने सुना होगा दोस्तों कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो उसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी, उसी प्रसंग को ध्यान में रखकर, आधार बनाकर, कि संसार रूपी सागर के लिए हे रघुनायक, हे श्री राम, आप अगस्त्य मुनि के समान हैं, यानी संसार के सभी कष्टों को समाप्त करने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, और जो भी आपकी सेवा करते हैं उनके लिए आप आसानी से सुलभ हैं और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले हैं। बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहां हो गया है। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। और हे प्रभु, आप कैसे हैं? मन में उत्पन्न जितने भी दारुण दुख हैं उनका दलन करने वाले हैं, उनका दारय यानी नाश करने वाले हैं, और दीनों के बंधु हैं, और समता के भाव, सभी को समता के भाव से देखने की दृष्टि का विस्तार करने वाले हैं। आस त्रास ईर्ष्यादि निवारक, और आशा, त्रास यानी डर, और ईर्ष्या आदि जितने भी दोष हैं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के, उन सबको दूर भगाने वाले हैं। विनय विवेक विस्तारक, और विनम्रता, विवेक यानी संतुलित बुद्धि, व्यक्ति का भाव यानी आसक्ति न रखना संसार में, इन सभी गुणों का विस्तार करने वाले हैं। अनुप्रास, बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार। भूप मौलि मन मन मंडन धरनी, और कैसे हैं कि हे प्रभु, आप राजाओं के शिरोमणि हैं। मौलि यानी शिरोमणि, यानी सर्वोच्च, राजाओं के शिरोमणि हैं, और मणि मंडन धरनी, और इस पृथ्वी, मणियों से युक्त इस पृथ्वी के मंडन यानी अलंकरण हैं, मणियों से युक्त अलंकरण है, यानी सुंदर अलंकरण, यानी पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले हैं। देहि भगत संस्कृति सरित तरनी, और इसलिए हे प्रभु, आप हमें संस्कृति यानी इस सांसारिक कष्टों से तरने वाली, आपका जो नाम कैसा है, सांसारिक कष्टों की जो सरोवर है, सरी यानी जो सरोवर है, यानी जो नदी है, उसमें तरणी यानी नौका के समान है आपकी भक्ति। तो आप हमें अपनी भक्ति रूपी नौका, जिससे कि हम संसार सागर से पार हो सकें, वो हमें आप प्रदान कीजिए। मुनिमन मानस हंस निरंतर, और आप कैसे हैं? मुनियों के मन रूपी सरोवर में हंस के समान निरंतर विद्यमान रहते हैं। क्यों मुनियों के मन में विद्यमान रहते हैं? इसलिए विद्यमान रहते हैं क्योंकि मुनियों का ध्यान निरंतर श्री राम की वंदना में, उनके जप में, उनके भजन में लगा रहता है। इसलिए वे उनके हृदय रूपी मान सरोवर में हंस के समान विचरण करते हैं। मानस का मतलब यहां मान सरोवर है, मान सरोवर में हंस तैरते हैं, ऐसी लोक धारणा है। चरण कमल बंदित अज शंकर, और आपके चरण रूपी कमल, रूपक अलंकार है यहां, आपके चरण रूपी कमलों की वंदना अज यानी ब्रह्मा जी और शंकर यानी शिव जी भी करते हैं। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, और आप कैसे हैं? रघुकुल के गौरव हैं, रघुकुल की केतु यानी ध्वजा है, यानी उसके यश कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। सेतु श्रुति रक्षक, और स्वयं श्रुति यानी वेदों में कहे गए जो कुछ भी कहा गया है उस परंपरा का को रक्षा करने वाले हैं, उस परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, और काल कर्म स्वभाव और गुण से जो कुछ भी सांसारिक बंधन निर्मित होते हैं उन सबका भक्षण करने वाले हैं, यानी उन्हें नष्ट करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तारन तरन हरण सब दूषण, और सभी प्रकार के दोषों का हरण करने वाले और इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं। अनुप्रास। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप तीनों लोकों के अलंकरण हैं, तीनों लोकों के आभूषण हैं, तीनों लोकों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरुनाए, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर पाए। और इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार इस प्रकार की स्तुति करके अनुपायनी यानी अविचल भक्ति आप प्रभु हमें प्रदान करें। सनकादि मुनि प्रेम सहित प्रभु श्री राम के समक्ष सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर ब्रह्म लोक को चले गए और उन्हें अपना अभीष्ट, इच्छित, अभीष्ट यानी इच्छित वर यानी वरदान प्राप्त हो गया, यानी उन्हें अविचल भक्ति का वरदान मिल गया। सनकादिक विधि लोक सिधाए, सनकादि ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए। विधि लोक यानी ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं।
भ्रातन राम चरण सिमराय, और सभी भाइयों ने राम के चरणों में मस्तक झुकाया, शीश झुकाया। पूछत प्रभु ये सकल सकुचाई, अब प्रभु से कुछ पूछने में संकोच हो रहा है। चितवही सब मारुत सुत पाई, इसलिए सभी भाई प्रभु श्री राम से कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पा रहे। तो वे किसकी ओर देखते हैं? मारुत सुत यानी हनुमान जी की ओर देखते हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखते हैं। सुने चाहे प्रभु मुख के बानी, और वे क्या चाहते हैं? प्रभु के मुख से सुंदर वचन, मधुर वचन सुनना चाहते हैं। जो सुने होए सकल भ्रमहानि, जिससे उनके हृदय में, उनके मन में जो भी भ्रम है, जो भी शंकाएं हैं, वे उनकी हानि हो, यानी वे नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं। अंतर्यामी प्रभु सब जानना, प्रभु तो अंतर्यामी है, उन्हें कहने की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो प्रभु अंतर्यामी है, इसलिए उन्होंने सभी के हृदय की बात को जान लिया। बूझत कहूं काह हनुमाना, और हनुमान जी की तरफ देखकर बड़े मुस्कुराते हुए क्या बोले कि क्या हनुमान, तुम कुछ पूछना चाहते हो? जोरे पानी कह तब हनुमंता, अब हाथ जोड़कर, पानी यानी हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, सुनहु दीन दयाल भगवंता, हे प्रभु, हे दीनों के पर दया करने वाले, आप मेरी एक बात सुनिए। नाथ भरत कछु पूछन चाहिए, ये जो भरत हैं आपके छोटे भाई, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रश्न करत मन सकुचत ऐहि, लेकिन आपसे कोई भी प्रश्न करने में ये संकोच का अनुभव कर रहे हैं। तुम जानहु कपि कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काहू। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि कपि हे हनुमान जी, आप मेरा तो स्वभाव जानते हैं कि भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सुने प्रभु वचन भरत गहे चरना, और जैसे ही प्रभु से कि ये वचन सुने भरत ने, तो उन्होंने भाव विभोर होकर अपने भाई के यानी श्री राम के चरण गहे यानी पकड़ लिए। सुनहु नाथ प्रणतारति हन्ना, और कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, प्रणतारति यानी शरणागत आए हुए व्यक्ति के पीड़ाओं का हरण करने। प्रणत यानी शरण में आया हुआ, आरती यानी कष्ट, शरण में आए व्यक्ति के कष्टों को हरने वाले, प्रणतारति हरना। नाथ नमोहि संदेह कछु, सपने हु शोक नमोह, केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। अब आगे भरत कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, सपने में भी मुझे कोई दुख या कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी, हे कृपा के सागर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूं। श्री राम द्वारा संतों की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। यहां करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। अब वो क्या कह रहे हैं? करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, कि मैं एक धृष्टता कर रहा हूं, हे कृपा निधि, मैं सेवक हूं और आप सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो हे रघुराई, आप संतों की उस महिमा का वर्णन कीजिए हमारे समक्ष, जिसे वेदों और पुराणों में अनेक प्रकार से गाया गया है। श्रीमुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। और हम आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहते हैं कि किन पर आप, हे प्रभु, आपका प्रेम किस प्रकार के लोगों पर अधिक होता है, आप किन्हें प्रशंसा का पात्र समझते हैं। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, हे प्रभु, मैं आपके मुख से उन ऐसे लोगों के लक्षण, ऐसे लोगों के गुण सुनना चाहता हूं जिन पर आपका स्नेह अत्यधिक होता है। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, कि हे कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर श्री राम, उनके गुणों जो और विशिष्ट जो ज्ञान है, विलक्षण, विचक्षण यानी विलक्षण यानी विशिष्ट उनका जो ज्ञान है, उसके विषय में हमें बताइए। संत असंत भेद विलकाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और असंतों में क्या अंतर है, विलगाई यानी अलगाव क्या है, क्या भिन्नता है, हे पर प्रणत पाल यानी शरणागत वत्सल, हमको स्पष्ट रूप से ये बताइए, ताकि हम सज्जन और असज्जन यानी संत और असंत व्यक्तियों को पहचान सकें। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। राम कहते हैं कि हे भाई, सुनो संतों के लक्षण जो कि अनगिनत हैं, और अनगिनत ये लक्षण कहां गाए गए हैं? श्रुति यानी वेदों और पुराणों में वर्णित हैं। संत असंतन के असिकरणी, जिमि कुठार चंतन आचरणी। और संतों और असंतों के आचरण में उसी प्रकार अंतर होता है जिस प्रकार कुठार यानी कुल्हाड़ी
और चंदन के आचरण में, चंदन का जो वृक्ष होता है उसके आचरण में अंतर होता है। उसी तरह से संतों के और असंतों के स्वभाव में अंतर होता है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन चंदन का स्वभाव है सुगंध देना, तो वो फिर भी अपने स्वभाव से चंदन क्या करता है? कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, जबकि वो उसे चोट दे रही है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि संत इस चंदन के समान सुगंध फैलाते हैं, अच्छे विचारों को फैलाते हैं, और असंत जो है वो कुल्हाड़ी के समान चोट करते हैं। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध भाई। अब यहां वही कहा गया है कि परशु यानी जो कुल्हाड़ी है, जो फरसा है, वो उस मलय को यानी चंदन के वृक्ष को काट देता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण जो चंदन है, मलय का मतलब होता है चंदन, वह कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। ताते सुरसीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनई परसु बदन यह दंड। आगे तुलसीदास जी कहते हैं यही कारण है संत और असंतों के आचरण के समान परसे का यानी कुल्हाड़ी का स्वभाव और चंदन का स्वभाव है। यही कारण है कि देवताओं के शीश पर श्रीखंड यानी चंदन चढ़ाया जाता है। चढ़त जगवल्लभ, जगवल्लभ यानी संसार के प्रिय यानी भगवान, भगवान के शीश पर चंदन चढ़ाया जाता है। अनल दाहे पीटत घनहि, और कुल्हाड़ी के साथ क्या किया जाता है? फरसे के साथ क्या किया जाता है? उसे आग में जलाया जाता है, दाही जलाया जाता है। और पीटत घनई, घनई यानी हथौड़े से उसे पीटा जाता है। परसु बदन यह दंड, उसके जो कठोर फरसे का जो स्वभाव होता है उसके कारण उसे ये दंड मिलता है। विषय अलंपट सील गुनाकर, पर दुख सुख 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 देखे पर। और कैसे होते हैं? विषय अलंपट यानी जो छल कपट से रहित है, शील हैं और गुणों के भंडार हैं, पर दुख दूसरों के दुख को और दूसरों के सुख को सुख के रूप में देखते हैं। वे कौन है? वे है सज्जन व्यक्ति। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी। और कैसे हैं? जिनके लिए कोई शत्रु ही नहीं, अभूत रिपु यानी जिनका कोई शत्रु कभी हुआ ही नहीं, जो मद से रहित हैं, जो वैरागी हैं और सभी को समान रूप से देखने वाले हैं, समदर्शी हैं। लोभामर्श, लोभ और अमर्श यानी ईर्ष्या, और हर्ष और भय का त्याग करने वाले हैं। वे कौन है? सज्जन व्यक्ति हैं। कोमल चित्त, कोमल स्वभाव वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। मन वचन क्रम मम भगति अमाया, और किसी भी प्रकार की माया में लिप्त न होकर, माया से रहित होकर मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहने वाले हैं, वे सज्जन हैं। सबहि मान प्रद आप अमानी, और सभी के को मान सम्मान देने वाले हैं, लेकिन स्वयं मान से रहित हैं। विरोधाभास अलंकार। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, हे भरत ऐसे सज्जन व्यक्ति मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति बिरत बिनती बितायन। और कौन से पसंद है और कौन से प्रिय हैं मुझे? जिनके कामनाएं सभी विगत हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, जो मेरे नाम को लेते हैं, मुझे भजते हैं, मेरे परायण होते हैं। शांति, जिनमें शांति है, विरक्ति है, विनम्रता है, और जो आनंद के केंद्र हैं। शीतलता सरलता मैत्री, और जिनके स्वभाव में शीतलता है यानी उग्र नहीं होते, क्रोधी स्वभाव के नहीं है, जो सरल स्वभाव के हैं, निश्चल हृदय से सबसे व्यवहार करते हैं, और जो मैत्री का भाव सभी के प्रति रखते हैं, और जो द्विज यानी ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखते हैं। धर्म जनयत्री, और धर्म के मार्ग को विकसित करने वाले हैं। जनयत्री जन्म देने वाला है, लेकिन भावार्थ यह है कि विकसित करने। ये सब लक्षण बसई जासुर, जाने उतात संत संततपुर। और ये सब लक्षण हे तात जिनके हृदय में निवास करते हैं, उन्हें ही निरंतर आप संत मानिए। संतत का मतलब होता है निरंतर। अनुप्रास अलंकार। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोले। और कैसे हैं?
विषय वासनाओं का दमन करने वाले हैं, इंद्रियों का संयम रखने वाले हैं, सभी प्रकार के जो नीति सम्मत नियम हैं उनका पालन करने वाले हैं, नहीं डोलही, कभी विचलित नहीं होते, विचलित न होने वाले, और परुष यानी कठोर वचन किसी से नहीं कहते, कबहू नहीं बोलही, कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं कहते, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कंज, सुख पुंज। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम भरत को समझा रहे हैं कि निंदा और प्रशंसा दोनों में समान भाव से, कोई उनकी बुराई करे तो क्रोध नहीं करते, समान भाव से रहते हैं, निर्विकार भाव से रहते हैं, और कोई उनकी प्रशंसा करे तो भी समान भाव से रहते हैं, सब पर ममता रखते हैं, मेरे चरण कमलों में भक्ति का भाव रखते हैं, रूपक अलंकार पद कंज। ते सज्जन, हे भरत, वे सज्जन व्यक्ति मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, क्योंकि वे गुणों के भंडार और सुख के समूह हैं। सुनो असंतन केर स्वभाव, अब ये तो संतों के वचन हो गए, संतों के गुण हो गए, अब असंतों के स्वभाव सुनिए। भूले हो संगति करिए न काओ, और इन संतों के असंतों के स्वभाव को सुन लो, इनका जो स्वभाव है इसको जान लो, पहचान लो अच्छी तरह से, भूल कर भी कभी किसी दुर्जन असंत व्यक्ति के साथ संगति न करना। तिनकर संग सदा दुखदाई, क्योंकि असंतों का संग हमेशा कष्टकारक होता है। जिम कपिलहि घालई हरियाई, जिस प्रकार दौड़ना भागना, हरियाई दौड़ना भागना, दौड़ भाग, कपिलहि यानी गाय को कष्ट देती है, उसी प्रकार संतों का जो साथ है, वो असंतों का जो साथ है वो हमेशा व्यक्ति को कष्ट देता है। खलन हृदय अधिताप विषय की, और ये दुष्ट हृदय वाले होते हैं, खल यानी दुष्ट, दुष्ट हृदय वाले होते हैं, और इनके हृदय में विशेष ताप होता है, यानी उग्र स्वभाव होता है। ईर्ष्या, द्रोह, विद्रोह की भावना, क्रोध, ये सारे के सारे जो उग्र स्वभाव वाले ताप वाले गुण हैं वो सब उनमें विद्यमान होते हैं। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, और क्या खास बात होती है दुर्जनों की? खास बात ये होती है कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति देखकर ये जलते हैं, ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। जह कहूं निंदा सुनहि पराई, और जहां जिस समाज में किसी की निंदा, किसी की बुराई सुनने को मिलती है, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई, और ऐसे आनंदित होते हैं दूसरों की बुराई सुनकर मानो इन्हें जमीन पर पड़ी हुई कोई निधि मिल गई हो, कोई गढ़ा हुआ पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। मनहु वाचक शब्द तो उत्प्रेक्षा अलंकार। काम क्रोध मद लोभ परायण, और ये निरंतर काम क्रोध मद और लोभ जैसी विषय वासनाओं का पारायण करते हैं, यानी उसमें डूबे रहते हैं। निर्दय कपटी कुटिल मलायन, और मल यानी विकृतियां, बुरे भाव, बुरे भावों से युक्त रहते हैं, किसी पर दया करते नहीं है, छल कपट वाले होते हैं और कुटिल स्वभाव वाले होते हैं। बयरु अकारण सब काहुस, और बिना किसी कारण के सबसे वैर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। कोई कारण होना जरूरी नहीं है, उनका स्वभाव है कि वैर भाव उन्हें रखना ही है तो वे रखते हैं। जो कर हित अनहित ताहुस, और यहां तक कि इतना वैर भाव रखते हैं कि जो उनका उपकार करता है, जो उनकी भलाई करता है, उसका भी वे अपकार करते हैं, यानी उसका भी वे बुरा ही करते हैं। झूठा ही लेना झूठा ही देना, और वो झूठ ही लेते हैं और झूठ ही देते हैं, यानी उनका पूरा पूरा व्यक्तित्व, पूरा का पूरा व्यक्तित्व झूठ से भरा हुआ होता है। झूठ ही भोजन झूठ चबेना, और वे अपना पूरा जीवन झूठ से भरकर, यानी मिथ्या जीवन में, मिथ्या भाषण में जीवन व्यतीत करते हैं। बोला ही मधुर वचन जिमि मोरा, और कैसे हैं? बाहर से मोर के समान, मोर यानी मयूर, मयूर के समान मीठे वचन बोलते हैं बाहर से। खाई महा अहि हृदय कठोरा, और हृदय में सर्प के समान, अहि सांप, सांप के समान कठोर भाव, जो कि अवसर पाकर डस लेता है व्यक्ति को, ऐसे कठोर भावों से युक्त होते हैं ये दुर्जन व्यक्ति। और ये कभी भी अवसर पाकर मीठे बोल बोल करके किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, किसी को भी कष्ट में डाल सकते हैं, किसी की भी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, तेनर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। और तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम कह रहे हैं भरत से कि पर द्रोही, दूसरों से द्रोह रखने वाले, दूसरी स्त्रियों
में आसक्ति रखने वाले, दूसरों के धन पर दृष्टि रखने वाले और व्यर्थ का विवाद बढ़ाने वाले, व्यर्थ के झगड़े मोल लेने वाले, ते नर पावर पाप में, ऐसे मनुष्य कैसे हैं? पाप से, पावर यानी नीच है, पाप से युक्त हैं और वे मनुष्य की देह धारण कर भी मनुजाद यानी राक्षस के समान है। लोभई ओढ़न लोभई डासन, इनकी और क्या खास बात है? लोभ ही इनका ओढ़ना है और लोभ ही डासन यानी बिछोना है। लोभ ही इनके जीवन में चलता है। ये दूसरों की संपत्ति को हड़पने में कुशल होते हैं। सिसनोदर पर जम पुरुत्रासन, और ये विषय वासना, काम वासना कहना चाहिए, काम और भोजन, काम वासना और भोजन, इनमें हमेशा निरत रहते हैं। जमपुर यानी मृत्यु का भी इनको भय नहीं होता, मृत्यु का भी भय नहीं। त्रास का मतलब होता है भय। काहू की ज्यों सुनई बढ़ाई, और वे अगर किसी की बढ़ाई, तारीफ सुन लेते हैं, प्रशंसा सुन लेते हैं, श्वास ले हो जन जूड़ी आई, ऐसे लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, यानी वो बुखार जिसमें ठंड लगती है, शरीर कांपता है, उसे जूड़ी कहा गया है यहां अवधि में। तो ऐसा लगता है मानो इतनी लंबी सांसें लेने लगते हैं मानो उन्हें जूड़ी बुखार आ गया हो, ऐसे उनका शरीर कांपने लगता है। यानी भाव यह है कि वे किसी दूसरे की प्रशंसा सहन कर ही नहीं पाते। जब काहू के देखई विपत्ति, लेकिन दूसरे ही क्षण अगर वो किसी को संकट में देखते हैं, सुखी भय मानहु जग नृपति, और इतना सुख प्राप्त करते हैं मानो उन्हें सारे संसार का राज्य मिल गया हो। नृपति यानी वे स्वयं राजा हो गए हो। इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, और वे हमेशा अपने स्वार्थ में लीन रहते हैं, परिवार के भी विरोधी होते हैं, लंपट होते हैं, काम लोभ और अत्यधिक क्रोध वाले होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, वे न तो माता पिता का सम्मान करते हैं, न गुरुजनों का सम्मान करते हैं, न ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। आप गए अरु आलहि आनहि, और वे हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा, और वे इतने मोह में डूबे हुए होते हैं कि दूसरों से द्रोह करने में ही हमेशा अपना समय लगाया करते हैं। संत संग हरि कथा न भावा, और उन्हें सज्जन व्यक्तियों का साथ और हरि की कथा का गुणगान बिल्कुल भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, और वे अवगुणों के भंडार, अवगुणों के सागर होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं और काम वासनाओं से युक्त होते हैं। वेद विदूषक परधन स्वामी, और वेदों का विदूषक यानी मजाक उड़ाते हैं, वेदों का मजाक उड़ाने वाले और दूसरे के धन को हड़प कर स्वयं मालिक बनने में माहिर होते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। किसका स्वभाव बताया जा रहा है? दुर्जनों का स्वभाव बता रहे हैं। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, और ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं और दूसरे हर व्यक्ति से विशेष प्रकार का द्रोह भाव यानी विरोध का भाव, वैर का भाव उनका होता है। दंभ कपट जिये धरे सुवेशा, और वे मनुष्य के रूप में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो अहंकार और छल कपट रूपी हृदय की भावनाएं सुंदर वेश धारण करके आ गई हों। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं दुर्जन व्यक्ति, लेकिन उनका हृदय दूषित मनोवृत्तियों से भरा हुआ होता है। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होए ही कलयुग माही। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे नीच दुर्जन मनुष्य जो दुष्ट हैं, वे कृतयुग यानी सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते। कहां होते हैं? द्वापर कछुक वृंद, कुछ समूह दुर्जन व्यक्तियों का द्वापर में होता है, और कलयुग में तो ये असंख्य होते हैं। कलयुग में इस प्रकार के दुर्जन व्यक्तियों का भंडार होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा जाता है किसकी पंक्ति है, कौन से कांड की पंक्ति है, तो आप इसे ध्यान में रख लेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और किसने कहा? श्री राम ने भरत से कहा कि परहित के समान इस पृथ्वी पर हे भाई कोई धर्म नहीं है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अधमाई यानी नीचता, और दूसरों को दुख देने से अधिक के बराबर कोई भी नीच कार्य नहीं है।
निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि कोविद नर। और इस प्रकार हे तात, मैंने सारे पुराणों और वेदों का जो सार है वो मैंने आपसे कह दिया, और ये जो सार है, ये जो हे तात मैंने तुमसे कहा है, इसे सभी विद्वान पुरुष भी कहा करते हैं और इसे अच्छी तरह से जानते हैं। नर शरीर धरे जे पर पीरा, करहि ते सहई महाभव पीरा। और जो मनुष्य का शरीर धारण करके भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे इस संसार रूपी सागर में अनेक प्रकार के कष्ट, भवभीर यानी सांसारिक कष्ट झेलते हैं। करहि मोह बस नर अघनाना, और मोह के वशीभूत होकर ये मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं। स्वार्थ रत परलोक निशाना, और इतने स्वार्थ में डूब जाते हैं कि अपने परलोक को ही नसाना यानी नष्ट कर देते हैं। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, हे भाई मैं ऐसे दुर्जन मनुष्यों को काल के रूप में मानता हूं, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, और उनको उनके कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रदान करता हूं। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोई संस्कृति सुख जाने। और श्री राम कहते हैं कि हे भरत, जो व्यक्ति इस विचार को करते हैं कि अच्छा कार्य करने पर अच्छा और बुरा कार्य करने पर बुरा फल मिलेगा, वे बहुत चतुर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति मेरा भजन करते हैं यानी मेरी वंदना करते हैं, मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं, और इस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि के दुखों को समाप्त करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, और अपने शुभ और अशुभ फल को देने वाले कर्मों का त्याग करते हैं। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, और यही कारण है कि इन सारे रहस्यों को जानने के कारण देवता, मनुष्य और मुनि, जो श्रेष्ठ मुनि और देवता है, मनुष्य हैं, वे सभी मेरा भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, ताकि वे सांसारिक कष्टों से अपने आप को मुक्त कर सके। संत असंतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। और जो इस प्रकार इनको देख लेते हैं, लख का मतलब शाब्दिक अर्थ तो है देखना, लेकिन यहां पर इसकी व्यंजना है समझना। जो इन सांसारिक कष्टों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और जो संत और असंतों के गुण मैंने कहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वे इस संसार के बंधनों में न परहि भव, नहीं बंधते। सुनहु तात माया कृत गुण अरुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखियहि सो अविवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम भरत से कह रहे हैं कि हे तात सुनो, माया के वशीभूत होकर गुण और दोष अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। गुण यह उभय न देखियहि, देखियहि सो अविवेक। जो ये गुण है, ये दोनों को, गुण और अवगुण को नहीं देखते, और जो इन गुणों और अवगुणों को देखते हैं वे अविवेकी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, यानी उनके पास संतुलित बुद्धि नहीं होती। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। और इस प्रकार श्री राम के सुंदर मुख से सभी भाइयों ने ये संतों और असंतों का वर्णन सुना, तो उन्हें इतना अधिक आनंद प्राप्त हुआ कि उनका आनंद हृदय में समाता नहीं था। करहि विनय अति बारहि बारा, और बार बार वे विनय करने लगे। अनुप्रास अलंकार हो गया है। हनुमान ही हर, बार बार सुनना चाहते थे इस वर्णन को, ताकि उनका आनंद कभी समाप्त न हो। और इस सारे वर्णन को सुनकर हनुमान ने भी हृदय में असीमित आनंद का अनुभव किया। यहां भी अनुप्रास है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, और इसके बाद रघुपति श्री राम अपने मंदिर यानी अपने महल, अपने राजभवन की ओर गए। यही विधि चरित्र करत, इस प्रकार वे नित्य प्रति नए नए चरित्र राजा के रूप में, अयोध्या के राजा के रूप में करने लगे। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। और जब से उनका राज्याभिषेक हुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद मुनि बार बार आते हैं अयोध्या। पुनरुक्ति अलंकार है। बार बार अयोध्या आते हैं और श्री राम के पवित्र चरित्र का गुणगान करते हैं। नित नव चरण देख मुनि जाई, और उनके सुंदर चरणों को देखकर मुनि, उनके दर्शन करके, श्री राम के चरणों के दर्शन कर वापस ब्रह्मलोक लौट जाते हैं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं, और ब्रह्मलोक तक सभी जगह वे श्री राम की कथा का गुणगान करते रहते हैं। सुने विरंच अतिशय सुख मानहि, और विरंच यानी विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा,
ब्रह्मा जी राम की कथा सुनकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। पुनि पुनि तात करहूं गुणगान ही, और वे बार बार नारद जी से कहते हैं कि हे तात, बार बार प्रभु का गुणगान करो। सनकादिक नारद ही सराय, और सनकादि मुनि जो है वे भी नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे श्री राम की कथा का, उनके गुणगान का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै, यद्यपि नारद जी कैसे हैं, निरंतर ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी श्री राम की कथा का गुणगान करना नहीं भूलते। सुने गुणगान समाधि विसारी, और वे श्री राम का गुणगान सुनकर, श्री राम का चरित्र सुनकर समाधि भी भूल जाते हैं, यानी ब्रह्मानंद में डूबना, ब्रह्मानंद में समाधिस्थ होना भी वे भूल जाते हैं, विसारी भूल जाते हैं। सादर सुनहि परम अधिकारी, और वे सप्रेम से अपने आप को श्री राम की कथा को सुनने का अधिकारी मानते हैं, इसलिए वे श्री राम की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तेन के हृदय पाषाण। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन से मुक्त हैं, यानी सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हैं, जिनके चित्त ब्रह्म में पहले से ही लीन है, लेकिन फिर भी वे अपनी ध्यान भूल करके प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनने में ध्यान लगाते हैं। जे हरि कथा न, वे तो श्रेष्ठ हैं, वे तो प्रशंसा किए जाने योग्य हैं, लेकिन जो मनुष्य हरि की कथा नहीं करते, उनके गुणगान से रति यानी प्रेम नहीं रखते, यानी उसमें आनंद नहीं प्राप्त करते, उनके हृदय पाषाण यानी पत्थर के समान कठोर हैं, यानी संवेदनाहीन है, प्रभु की भक्ति के भाव से रहित हैं, भक्ति भाव रहित। यहां संवेदना से तात्पर्य है भक्ति भाव। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सभा, एक बार रघुनाथ ने सभी नगर के, अयोध्या नगर के वासियों को बुलाया, गुरु को बुलाया, सभी गुरु आए, ब्राह्मण आए और नगर के सभी वासी आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, और सभी श्री राम के सामने आकर बैठ गए। कौन? गुरु बैठे, मुनिजन बैठे, ब्राह्मण बैठे और सज्जन पुरुष बैठे। बोले वचन भगत भव भंजन, और भक्तों के सांसारिक कष्टों को नष्ट करने वाले, अनुप्रास अलंकार हो गया है। श्री राम किसका विशेषण है ये? श्री राम का। भक्तों के सांसारिक कष्टों को नष्ट करने वाले श्री राम तब उन सब के सामने, जिनको उन्होंने बुलाया था, जिसमें अयोध्या नगर के वासी, गुरुजन, मुनिजन और सज्जन व्यक्ति थे, उनके सामने मधुर वचन बोले। क्या बोले? सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, के हे नगरवासियों, पुरजन नगरवासी, हे नगरवासियों, तभी आप मेरे इन वचनों को सुनिए। कहूं न कछु ममता और आनी, ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में कोई ममता उमड़ रही है इसलिए मैं आपसे ये वचन कह रहा हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं आपको ये सब कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, इसमें न तो कुछ अनीति की बात है और ना ही मैं राजा हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं इसलिए भी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं उसे आप माने ही माने, आपको जो सुहाए, आपको जो अच्छा लगे आप वही करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो आप सुने। सोई सेवक प्रियतम मम हो, सोई मम अनुशासन माने जोई, कि मुझे वही भक्त, सेवक से अर्थ दास नहीं है बल्कि भक्त है, वही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानता है, यानी नीति सम्मत मार्ग पर चलता है। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जाऊ भय बिसराई। लेकिन अगर आप सुन लीजिए, यदि मैं आपसे कुछ गलत कह रहा हूं, अनीति यानी अनीति की बात कह रहा हूं, भाखो यानी कह रहा हूं, मैं यदि कोई अनीति की बात कह रहा हूं, कोई गलत बात कह रहा हूं, तो हे भाई, अपने अयोध्या नगर वासियों को कह रहे हैं, हे भाई मोहि बर जाऊ, मुझे रोक देना, भय बिसराई, मेरा भय त्याग कर, अगर मैं कोई गलत बात कहूं तो मेरा भय त्याग कर मुझे टोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, और हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र आदि हैं, उन सब में इस मानव शरीर को दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये शरीर कैसा है? विभिन्न प्रकार की मुक्ति देने वाली क्रियाओं को करने का साधन है, मोक्ष का द्वार है।
इसके माध्यम ये मानव शरीर पाकर ही हम मोक्ष सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पाई न जेहि परलोक सवारा, और जो मनुष्य इस मानव शरीर को पाकर भी अपने परलोक को नहीं संवारते, परलोक को भी नहीं सुधारते, वे वास्तव में इस मानव शरीर का दुरुपयोग करते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं। ये भाव यहां व्यंजित है। सोम परम दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों से, सो परम दुख, कि वे जो इस मानव शरीर को पाकर भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करते, इस शरीर को गलत कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, वे सब बहुत अधिक कष्ट संसार में पाते हैं और सिर धुन धुन कर पश्चाताप उनको बाद में करना पड़ता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया, और उसके बाद जब उन्हें कष्ट मिलते हैं तो वो बुरा समय चल रहा है ये कहते हैं, न जाने कौन से बुरे कर्मों का फल है ये कहते हैं, और ईश्वर न जाने हमसे क्यों रूठ गए हैं, इस प्रकार के मिथ्या दोष लगाया करते हैं। यानी गलती खुद की होती है, गलत कार्य खुद करते हैं, लेकिन उसका दोषारोपण समय पर, कर्म पर और ईश्वर पर लगाते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। और जो इस तन को फल और विषय वासनाओं में नहीं लगाते, वे स्वर्ग में भी दुख, जो इस शरीर को विषय वासनाओं में लगाते हैं, वे स्वर्ग में भी अंत में दुख ही प्राप्त करते हैं, वे किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त नहीं करते। नर तनु पाए विषय मन देहि, मानव शरीर प्राप्त कर जो विषय वासनाओं में मन लगाते हैं, पलट सुधाते सठ विष लेहि, वे उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार किसी को अमृत मिल जाए, लेकिन वे अपने दुष्ट आचरण के कारण, दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण विष ही ग्रहण करे, ऐसा कार्य वे करते हैं। यानी अच्छा शरीर पाकर भी उसका बुरा प्रयोग करते हैं। ताहे कबहु भल कहीं न कोई, गुंज ग्रहई पारस मन खोई। और उन्हें इस प्रकार के जो विषय वासनाओं में लिप्त मनुष्य हैं, उन्हें कोई भी अच्छा नहीं कहता। वे कैसे हैं? गुंज ग्रहई पारस मणि खोई, जो इस प्रकार से अपनी पारसमणि रूपी जो शरीर है उसको स्वयं अपने बुरे कर्मों से खो देते हैं और मिट्टी मूल्यहीन वस्तु प्राप्त करके आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद कैसा है? वो आनंद है क्षणिक आनंद, जो उस समय आनंद देता है लेकिन बाद के लिए कष्टकारक हो जाता है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। और उन बुरे कर्मों का प्रभाव यह होता है कि ये जो अविनाशी परम चैतन्य स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप हमारा जो जीवात्मा है, वो अविनाशी होते हुए भी उन बुरे कर्मों के प्रभाव के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है, यानी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। फिरत सदा माया कर पेड़ा, और माया के वशीभूत होकर एक योनि से दूसरी योनि में प्रेरित होकर के घूमता रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और वो काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ अनेक प्रकार के और कर्म के बंधनों को अपने लिए बुनता रहता है, उनका माया जाल बनाता रहता है और कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। कबहुक करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कबहुक करे करुणा नर देहि, और कभी वो मानव शरीर प्राप्त कर यदि करुणा भी कर लेता है तो ईश्वर, अगर वो करुणा का भाव उसके मन में कभी आ जाता है तो बिना कारण ही स्नेहवश ईश्वर उसे बहुत कुछ दे देते हैं। नर तनु भव बारिद कहूं बेरो, मनुष्य का शरीर, हे अयोध्या वासियों, मनुष्य का शरीर इस संसार रूपी सागर में बेड़े के समान है, यानी जहाज के समान है। यानी संसार सागर से यदि हमें पार उतरना है तो इस मानव शरीर को प्राप्त करना होगा और इसका सदुपयोग करना होगा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और ऐसे मानव शरीर को पाकर यदि मेरी कृपा भी मिल जाए, श्री राम के अनुग्रह यानी मेरी कृपा भी मिल जाए, तो मेरी कृपा कैसा काम करेगी? मेरी कृपा काम करेगी जैसे अनुकूल पवन होने पर, जहाज जिस दिशा में जहाज को जाना है उसी दिशा में अनुकूल पवन बह रही हो तो उसकी गति अच्छी होती है और वो शीघ्रता से अपने दूरी को तय कर लेता है। उसी तरह से मेरी कृपा मिलने पर वह इस संसार रूपी सागर से अनुकूल पवन बहने पर जिस प्रकार जहाज अपनी दूरी को तय करता है, उसी प्रकार वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और इस संसार सागर में
अगर कोई व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करके उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है सद्गुरु यानी श्रेष्ठ गुरु। और वो कैसा है, वो नौका के समान है, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा, क्योंकि वो सद्गुरु दुर्लभ सुविधाओं को भी अपने शिष्य के लिए सुलभ करने में समर्थ होता है। यानी वो सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने में उसका सहायक बनता है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस मानव समूह में आकर, मानवों के समाज में आकर, यानी मनुष्य शरीर धारण करके भी जो संसार सागर को पार नहीं कर पाते, सोकृत निंदक, वे निंदा के पात्र हैं, मंदमति हैं और स्वयं आत्मघाती हैं, अपना नाश करने वाले हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुने मम वचन हृदय दृढ़ गहू। और यदि परलोक का सुख यहाँ मानव शरीर में पृथ्वी लोक पर पाना है तो हे अयोध्या वासियों, मेरे इन वचनों को हृदय में अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, ग्रहण कर लो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, और ये मार्ग जो है कौन सा, भक्ति का मार्ग। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, कि जिस मेरी भक्ति का पुराणों और श्रुति में गुणगान किया गया है, उस वही मार्ग इस मानव शरीर में रहकर संसार में सुख प्राप्त करने का मार्ग है, जो सबके लिए सुलभ है, सबको सुख देने वाला है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, ज्ञान का मार्ग जो है वो अगम है, उसमें कठोर साधना करनी पड़ती है और उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां, प्रत्युह यानी विघ्न, बाधाएं भी हैं। साधन कठिन न मन कहूं टेका, और उसको साधना बहुत कठिन है, क्योंकि मन को एकाग्र चित्त करना ब्रह्म में बहुत मुश्किल है। और भक्ति का मार्ग सभी के लिए सहज और सरल है। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। और कोई कितना भी कष्ट पाए, लेकिन यदि भक्ति से रहित है तो वो मेरा प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, समस्त सुखों को देने वाली है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, और इस भक्ति को सत्संगति, अच्छी संगति के बिना कोई भी प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और पुण्य कर्मों के समूह के बिना संत व्यक्ति भी नहीं मिलते। सत्संगति संस्कृति कर अंता, और सत्संगति में इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता होती है कि वो सृष्टि के सारे बंधनों का अंत कर देती है, सृष्टि के बंधनों को नष्ट कर देती है। पुण्य एक जग मोहु नहीं दूजा, कि संसार में केवल एक ही पुण्य है, इसके अलावा और कोई पुण्य नहीं है। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन से, कर्म से, वचन से विप्र यानी ब्राह्मणों के चरणों की आराधना करना सबसे बड़ी पूजा है। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, क्योंकि मुनि देवता उसी पर अनुकूल होते हैं जो विप्रों का सम्मान करते हैं। जो तज कपट करई द्विज सेवा, किनका, जो कपट, छल कपट का भाव छोड़कर यानी बुरी भावनाओं से मुक्त होकर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, देवता और मुनि भी उनके अनुकूल होते हैं। औरौ एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरे। अब यहां पर पूरा सार आ गया इस सारे वक्तव्य का। श्री राम अंत में कहते हैं, और एक और गुप्त बात मैं अयोध्या वासियों आपको बताता हूं, सबको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, औरौ एक गुप्त मत, एक और विचार है मेरा गुप्त, सब ही कहूं कर जोर, हाथ जोड़कर मैं आप सबसे कह रहा हूं। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात इतने सारे वर्णन में जो है वो ये है, क्या है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरे, यानी शंकर भगवान के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने बहुत सारी गहरी गहरी बातें जानी, संतों और असंतों के स्वभाव के विषय में जाना, भक्तों के विषय में जाना, भक्ति मार्ग के विषय में जाना, अयोध्या नगरी को जाना, और किस प्रकार से सनकादि मुनियों ने श्री राम की स्तुति की उसके विषय में भी जाना। उम्मीद करती हूं कि ये सारी की सारी बातें आपको हृदयंगम हो गई होंगी, आपके हृदय में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।